हेलो एवरीवन आज वीडियो रे ओपीएससी एएसओ 2026 पई आमे गोटे नवा सीरीज लॉन्च करछंती जहा हेउची हाई यील्ड सीरीज। एई सीरीज रे आमे बोथ मैथमेटिक्स और रीजनिंग दीटा जाको सेक्शन को कवर करिवा, मिक्स फॉर्मेट रे कवर करिवा और ट्राई करिवा जे सब टाइप रो क्वेश्चन जेमते एई सीरीज रे आपनकर कंप्लीट हे जिवो, जहा द्वारा कि आपन केवल जदी एई सीरीज को ही केवल फॉलो करिक ना आपन एग्जाम देई जिवे ताले आपन जेमते मैक्सिमम रु मैक्सिमम मार्क सिक्योर करि परिबे। बुझिला? तो आज हूँ आम लेक्चर नंबर 1। देखु फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी लेक्चर नंबर 1 रे। फास्ट क्वेश्चन आपंकर 11 ऑरेंज आर बॉट फॉर 10 रुपी एंड 10 ऑरेंज सेल फॉर 11 रुपी, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। ता माने आपंकर क्वेश्चन देला जे 11टा ऑरेंज रो आपंकर कॉस्ट प्राइस केते, कॉस्ट प्राइस थिला 10 रुपी, तापरे कौन देइछि 10 ऑरेंज को बिक्री करागला बा सेल करा केते टंगारे 11 रुपीज। ता माने 10 ऑरेंज रो आपनकर सेलिंग प्राइस केते 11 रुपी। इनिशियल केस रे आपनकर केतेटा ऑरेंज थिला 11टा ऑरेंज थिला। वर्तमान प्रेजेंट केस रे केतेटा ऑरेंज अछि आपनकर 10टा ऑरेंज। तो आमे वर्तमान कौन करिबा एई साइड रे आपनकर कोन क्वांटिटी अछि, ता माने आपनको इनिशियल और प्रेजेंट केस दीटा जाकर आमे क्वांटिटी को समान कर देबा। केमते समान करिबा देख, स्टार्टिंग रे आपनकर केतेटा 11टा ऑरेंज थिला, वर्तमान आपनकर केतेटा 10टा ऑरेंज अछि। जदि आमे ऊपर 10 मल्टीप्लाई करिबा आ तळे जदि आमे 11 मल्टीप्लाई करिबा, वर्तमान हमर समान हे गला। ऊपर भी हमर केते हे जिवो 110टा ऑरेंज, तळ केस रे भी हमर 110टा ऑरेंज हे जिवो। बुझिला कि बुझिलन? ता माने आपण ऊपर केस आ तळ केस दीटा जाक वर्तमान आमे क्वांटिटी सेम कर देले। देखो ऊपर केस रे आमे जेहेतु 10 मल्टीप्लाई करछंती, राइट साइड रे भी हमके 10 मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो। तळ केस रे जेहेतु आमे 11 मल्टीप्लाई करछंती, राइट साइड रे भी हमके केते मल्टीप्लाई करिया को 11 मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो। तो याकू जदि आमे कैलकुलेट कर दबा ऊपर केस रे केते हे जाउछि आपनकर 100 रुपी। 100 रुपी कोन हे जाउछि सीपी, हाँ कि नहीं? ता माने जो 110टा ऑरेंज को केते टंका रे किना जाउछि 100 टंका रे। तळे केते हे जिवो आमे कैलकुलेट करले 121। ए 121 टा आपनकर कोन हे जिवो एसपी। ता माने आपनकर जो 110टा ऑरेंज रो कॉस्ट प्राइस हे जाउछि 100 टंका आ तारो सेलिंग प्राइस होउछि 121 टंका। तो प्रॉफिट केते मिलिबो? तो आमे डायरेक्ट प्रॉफिट बाहर कर दे परबा 21 रुपीस, कारण आपनकर सीपी। देखो आपनकर प्रॉफिट केमते मिले, आपनकर प्रॉफिट मिलिबो एसपी माइनस सीपी। एसपी कहले कोन, एसपी कहले सेलिंग प्राइस, सीपी कहले कॉस्ट प्राइस। एसपी रु आपण सीपी जदि माइनस करबे आपनकर प्रॉफिट मिलिबो। एसपी थिला आपनकर 121, सीपी थिला 100, तो प्रॉफिट आपनकर केते 21। किंतु एतरे पचारि जे कोन गेन परसेंटेज बा प्रॉफिट परसेंटेज। आपनकर प्रॉफिट परसेंटेज से पचारि, गेन परसेंटेज कहबा जहां प्रॉफिट परसेंटेज कहबा ता प्रॉफिट परसेंटेज कि परिबा मिली थाए आपनको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। बुझिला? तो प्रॉफिट केते अछि आपनकर 21, 21 सीपी केते अछि आपनकर 100 अछि इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज बा गेन परसेंटेज 100 100 कटि गले केते हे जिवो 21, 21%। बुझिला? ऑप्शन बी हैला करेक्ट। ये हैला आपनकर बेसिक मेथड। याको आपण शॉर्टकट रे भी करि परिबे। एई टाइप रो जदी क्वेश्चन देइ जे आपण कोन लिखि परिबे डायरेक्ट एग्जाम रे आपण लिखि देइ परिबे जे 11टा ऑरेंज को किना जाउछ केते 10 टंका रे, 10टा ऑरेंज को किना जाउछ केते 11 टंका रे। तो एई दीटा रो आपण क्रॉस प्रोडक्ट बाहर कर देबे। केमते क्रॉस प्रोडक्ट, याकू या सहित मल्टीप्लाई करिवे, तापर एई 10 को 10 सहित मल्टीप्लाई करिवे केते हे जाउछि 11 को जदी हमें 11 सहित मल्टीप्लाई करिवा केते हे जिवो 121 माइनस 10 को 10 सहित मल्टीप्लाई कले केते 100 डिवाइडेड बाय ए जो सेकंड केस रे जोडा मल्टीप्लाई करछंती ताकू तळे रखिबे। बुझिला? जेतो आपण प्रॉफिट परसेंटेज बाहर करछंती इनटू 100। तो याकू डायरेक्ट आपण सॉल्व करले भी आपणकर करेक्ट आंसर मिल जिवो केते ई 100 100 कटि जिवो आ केते रहबा आपणकर 21%। बुझिला? आपण डायरेक्ट एई मेथड भी कर दे परिबे बा बेसिक मेथड भी कर दे परिबे। बुझिला? तो आपनको मु सब केस बुझौछि जहा द्वारा कि आपण एग्जाम रे जेमते कंफ्यूजन होबेनी, क्वेश्चन जेमते पढिले भी आपण आंसर मार्क करना आसी परिबे। बुझिला? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कोन देइछि 2 number are 20% and 40% more than the third number respectively, the ratio of the first and third second number। आपणकर तीनटा नंबर विषय रे रिलेशन देइछि कोन कोन फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। से कोन देइछि दीटा नंबर माने कोन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर टा मोर देन द थर्ड नंबर ठारो। बुझिला? तो आपणकर तीनटा नंबर मानकर अछि 1 2 3।
ମନେକର ଯଦି ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 100 ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକା, ଏଇଟା ମୋର ଲେଖିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକା 20%। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା 100 ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର 120 ହେଇଯିବ, କାରଣ ତାର 20% ଅଧିକା। ସେଇ ଟାଇପର ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରଟାରୁ 40% ଅଧିକା। ତା ମାନେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100 ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 140 ହେବ। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ସିଏ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 20% ଆଉ 40% ମୋର୍ ଦାନ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର। ତା ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବରକୁ 100 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ମାନିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କେତେ 120, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ 140। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ'ଣ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ରେସିଓ। ତ ରେସିଓ ବାହାର କରିବାର ହେଲେ ଆମେ କାଟିଦେବା, 0 0 କଟିଗଲା, ଯଦି 2ରେ କାଟିଦେବା 212, 2ରେ କାଟିଲେ 214। ତା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରର ରେସିଓ କେତେ 6:7। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଇନ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ 500 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ 500 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଦେୟାର ଆର୍ 475 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଣ୍ଡ 200 କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ହିନ୍ଦୀ ଅନଲି। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 500 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ 475 ଜଣ କ'ଣ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ। ବୁଝିଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଗ୍ରୁପରେ 500 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ 475 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 200 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ପଚାରିଛି ଯେ କେତେ ଜଣ ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ, କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଡ୍ର କରିବା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ମୁଁ ଯଦି ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପର୍ସନଟା ହେଉଛି, ଏଇ ମଝି ପର୍ସନଟା କ'ଣ, ଏଇ ମଝି ପର୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ବି ସ୍ପିକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି ସ୍ପିକ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ମଝି ପର୍ସନଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି, ଏଇ ପର୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇ ପର୍ସନଟା ହେଲା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ପର୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ଲୁ କଲର ଡ୍ର କରିଦେଉଛି, ଏଇ ପର୍ସନଟା ଦେଖ, ଏଇ ପର୍ସନଟା ଯଦି କେବଳ ଆମର ବାହାର କରାଯିବ, ଏଇ ପର୍ସନଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲି ଇଂଲିଶ। ବୁଝିହେଲା? ଅନଲି ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମଝି ପର୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶ। ତାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବି ସ୍ପିକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଇଂଲିଶ ବି ସ୍ପିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ପର୍ସନଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲୁ ସେକ୍ସନଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଡ୍ର କଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲି ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି 475 ଜଣ, ଆଉ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 200 ଜଣ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଟୋଟାଲି କେତେ ହେଇଯିବ 675। ତା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 500 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି 675। ତ କେତେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ 500 ଏଥିରୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 500 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କେତେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି 175। ଏଇ 175 ଜଣ ଅଧିକା ହେବାର ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ସେକ୍ସନଟା ଅଛି, ଏଇ ମଝି ସେକ୍ସନଟା ଯେଉଁଟାକି ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଥର କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 175 କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ପର୍ସନର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 175। ତା ମାନେ 175 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିବେ ଆଉ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି ଯେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିବେ, ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ। ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସେକ୍ସନଟା, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ସେକ୍ସନଟା ଡ୍ର କରାଯାଇଛି, ଏଇ ସେକ୍ସନଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ସେକ୍ସନଟା ଆପଣ ଡ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ରେଡ୍ ସେକ୍ସନଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୁରା ପାର୍ଟଟା କ'ଣ, ପୁରା ପାର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ଟା ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲି ହିନ୍ଦୀ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହିନ୍ଦୀ କେତେ ଜଣ
स्टूडेंट केते जण टोटल हिंदी स्पीक करछन्ती 475 क्वेश्चन ऑलरेडी देछि आपनकर टोटल 475 जण स्टूडेंट हिंदी कहउछन्ती तो एई हिंदी सेक्शन रो टोटल सेक्शन रे आपनकर 475 आइबो एई सेक्शन रे ई जो मझी पार्ट सेक्शन टा भी इनक्लूड अछि जो ए मझी पार्ट सेक्शन रे केते जण स्टूडेंट टोटल अछन्ती 175 एतरु जदि हमें 175 जण माइनस कर दबा ताले आ केते रहइबो 300 जण स्टूडेंट एई 300 जण आपनकर ओनली हिंदी बुझियला ता माने ई जो ओनली हिंदी सेक्शन रे टोटली केते जण स्टूडेंट 300 जण स्टूडेंट ऑप्शन बी हला करेक्ट बुझियला कि बुझियलानी किंतु आपनको जदि क्वेश्चन रे पचारि थांता जे ओनली इंग्लिश पचारि थांता ताले आपण कोन करथांते आपणकर इंग्लिश रे टोटल स्पीक केते जण स्टूडेंट करछन्ती 200 जण हां कि नै ई बोथ सेक्शन रे केते जण 175 एतरु जदि आपण 175 माइनस कर देबे आ केते रहइबो 25 जण ता माने आपणकर जदि इंग्लिश कहि थांता ई जो ब्लू सेक्शन केवल आपणकर ओनली इंग्लिश 25 जण स्टूडेंट आपनको जेमतिया भी पचारा जीवो आपण आंसर करि परिबे इजीली बुझियला कि बुझियलानी नेक्स्ट देखो नंबर क्वेश्चन देछि इफ ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर 1 to 20 then find the probability that it is a prime number ता माने आपनको कंडीशन कोन देछि जदि इफ ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 20 ता माने से कहछि 1 रु 20 भितरे जति नंबर अछि सेतिरु जदि आपनको सिलेक्टेड करिया को पड़े कोन सिलेक्ट करिया पड़ियो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर बुझिला ता माने आपनको कहा गला जे 1 रु 20 भितरे जदि आपनको नंबर दिया जाई थाए सेतिरु जदि आपण प्राइम नंबर सिलेक्टेड करिवे ताले प्राइम नंबर होबार केते प्रोबेबिलिटी अछि बुझिला तो आपणकर प्रोबेबिलिटी केमते बाहर करा जाए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes बुझिला आपणकर प्रोबेबिलिटी केमते बाहर करा जाए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपण को कौन कौन कंडीशन बा गिवन कौन देछि 1 रु 20 जाके आपणकर नंबर देछि 1 रु 20 जाके जदि नंबर दिया जाई थाए ताहेले आपणकर टोटल नंबर ऑफ आउटकम केतेटा हिजिवो आपणकर टोटल केतेटा नंबर देछि 20 टा नंबर देछि कारण 1 2 3 4 एमतिया 20 जाके काउंट करले टोटल केतेटा हिजिवो 20 टा हिजिवो तो सेही टोटल 20 टा हला आपणकर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जोटा कि डिनोमिनेटर रे रहिबो बुझिला कि बुझिलानी सेथिरु आपण 1 रु 20 भितरे आपण को बाहर करियार अछि कोन प्राइम नंबर केतेटा अछि जोटा कि आपण कोन हिजिवो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो आपणकर 1 रु 20 भितर केतेटा प्राइम नंबर अछि आपणकर 2 गोटे प्राइम नंबर 3 गोटे प्राइम नंबर 5 गोटे प्राइम नंबर 7 गोटे प्राइम नंबर 11 गोटे प्राइम नंबर 13 गोटे प्राइम नंबर आ कोन 17 गोटे प्राइम नंबर आ गोटे हला आपणकर 19 गोटे प्राइम नंबर बुझिला कि बुझिला टोटल केतेटा प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपणकर 8 टा प्राइम नंबर अछि 8 टा कोन अछि प्राइम नंबर 1 रु 20 भितरे केतेटा आपणकर प्राइम नंबर अछि टोटल 8 टा प्राइम नंबर ता माने आपणकर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम केतेटा हिजिवो 8 आ टोटल नंबर ऑफ आउटकम केते 20 हिजिवो कारण 1 रु 20 भितरे जेतेटा आपणकर नंबर देछि सेतेटा आपणकर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हिजिवो आ प्राइम नंबर आपणकर 8 टा नंबर हि जाउछि सेति पई आपणकर प्रोबेबिलिटी केमते बाहरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपणकर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हला 8 आ टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20 याकू जदि काटी दबा 4 2 गुणे 8 4 काटले 4 5 20 ता माने आपणकर प्रोबेबिलिटी केते हिजो 2/5 ऑप्शन ए हला करेक्ट बुझिला नेक्स्ट देखो 5 नंबर क्वेश्चन कोन देला ए सिंगल लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एस्पिरेशन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए भावेल ता माने आपणकर गोटे वर्ड देछि कोन एस्पिरेशन एई एस्पिरेशन वर्ड रु सी कहूछि जदि आपण गोटे सिंगल लेटर को ड्रॉन करिवे सिंगल लेटर को जदि आपण ड्रॉन करिवे ताहेले सेई लेटर टा भावेल हबार प्रोबेबिलिटी केते आपण को मु कहिली एबे वर्तमान प्रोबेबिलिटी केमते बाहर करा जाय प्रोबेबिलिटी आपणकर बाहर करा जाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स
total number of outcomes. बुझेला कि नहीं? तो आपणकर टोटाल नंबर ऑफ आउटकम आम देखीदबा ये जो आस्पिरेशन जो लेटरटा अच्छी एते टोटाल केतेटा लेटर अच्छी आपणकर जदि काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टा लेटर अच्छी ता माने ये जो 10टा लेटर हो आपणकर कौन टोटाल नंबर ऑफ आउटकम जी आपणकर देइथिबो सेटा हेला आपणकर टोटाल नंबर ऑफ आउटकम्स बुझिला ता माने डिनोमिनेटर आपणकर केते रहइबो टोटाल नंबर ऑफ आउटकम 10 तो आपणकू बाहर करिया पड़िबो कौन भावेल ये जो आस्पिरेशन लेटर अच्छी एते आपणकर भावेल केतेटा अच्छी जदि आम भावेल आपणकर किए किए ए ई आई ओ यू एमाने हेले भावेल तो एते जदि भावेल देखिबे किए किए अच्छी देखो ए गोटे आई गोटे दीटा अच्छी एटे गोटे ए अच्छी तीनटा अच्छी आई गोटे चारटा ओ गोटे पांचटा ता माने आपणकर टोटल भावेल केतेटा अच्छी पांचटा लेटर अच्छी ता माने फेवरेबल आउटकम केते 5 ता माने न्यूमिनेटर रे आपणकर केते रहइबो 5 ता माने आपणकर प्रोबेबिलिटी केते हिजो 5/10 याकू जदि काटी दिया जिवो आपणकर केते रहइबो 1/2 ता माने आपणकर जो एस्पिरेशन वर्ड अछि ए एस्पिरेशन वर्ड रे जदि आपण गोटे लेटर ड्रॉन करूछंती सेतिर भावेल हबार प्रोबेबिलिटी केते 1/2 ऑप्शन ए हला करेक्ट बुझेला कि बुझेला देखो आपणकर एस्पिरेशन वर्ड देछि ए एस्पिरेशन वर्ड रे टोटल लेटर केते 10टा लेटर अछि टोटाल लेटर जोड़ा अच्छी सेटा हला आपणकर कौन टोटाल नंबर ऑफ आउटकम्स जोड़ा कि डिनोमिनेटर रहइबो 10 आ आपणकर कौन ड्रॉन करियार अछि गोटे लेटर ड्रॉन करियार अछि जे कि आपणकर भावेल हबो सी एस्पिरेशन वर्ड रे भावेल केतेटा अछि आपणकर 5टा अछि तो सेटा हला आपणकर कौन फेवरेबल आउटकम जहा द्वारा कि आपणकर प्रोबेबिलिटी केते हिजिबो फेवरेबल आउटकम हला 5 टोटाल नंबर ऑफ आउटकम हला 10 याकू आपण काटी देले केते हि जाउची 1/2 ताले ऑप्शन ए हला करेक्ट बुझेला नेक्स्ट देखो 6 नंबर क्वेश्चन देला द एवरेज ऑफ टू नंबर a and b is 20 and that of b and c is 19 and that of c and a is 21 what is the value of a ता माने आपणकर a और b रो एवरेज देइछि 20 एवरेज केमते बाहर करा जाय a plus b/2 ये हला a और b रो एवरेज ये केते देइछि आपणकर 20 देइछि नेक्स्ट कोन देला b और c रो एवरेज ता माने b plus c/2 केते ये हबो 19 तापर आपणकर देला c और a रो एवरेज केते ये हबो आपणकर 21 एति के आपणकर देइछि याकू जदि हम सॉल्व करबा केते हि जिवो a plus b को आमे केते लिखि परबा ए दुईटा 20 सहित मल्टीप्लाई हे जिवो केते हे जिवो आपणकर 40 सेही टाइप रो सेकंड केस रे आमे कोन लिखि परबा b plus c केते हे जिवो 19 2 गुणे 38 थर्ड केस रे केते हे जिवो आपणकर c plus a ए दुईटा को जदि आमे ऐड कर देबा 21 2 गुणे 42 तो वर्तमान हमर तीनटा इक्वेशन मिल गेला ए तीनटा इक्वेशन को जदि ऐड कर देबा देखो ये हमर कर इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 3 ये तीनटा जाको इक्वेशन जदि हम ऐड कर देबा लेफ्ट साइड जदि ऐड कर देबा केते हि जिवो ट्वाइस ऑफ a plus b plus c कारण दी दीटा अछि हमर देखो a दीटा अछि c भी दीटा अछि b भी दीटा अछि त माने ऐड करले ट्वाइस ऑफ a plus b plus c तो राइट साइड पट आपनकर 40 38 42 ऐड कर देला केते हि जिवो 120 हि जिवो ता माने आपण एतरु कोन मिलिबो a plus b plus c ट्वाइस ऑफ a plus b plus c जदि 120 हला a plus b plus c केते 60 आपणकर a plus b plus c तीनटा जाकर सम मिली गला 60 आपन को बाहर करिया रे कोन पडिबो a रो वैल्यू केते बाहर करिया अछि आ गोटे जिंस आपणकर a plus b plus c आपणकर 60 जणा अछि आ एटे देखो इक्वेशन 2 कोन देछि b plus c आपणकर 38 ता माने आपण a plus b plus c 60 एतिरु b plus c रो वैल्यू केते अछि 38 जदि ए दीटा आपण माइनस कर देबे ताहाले कोन हे जबो b कटि गला आ केते रहइबो a रहइबो तो ये 60 रु 38 माइनस हे जबो केते हे जबो आपणकर 22 ता माने a रो वैल्यू केते आपणकर 22 ऑप्शन सी हला करेक्ट बुझियला नेक्स्ट देखो 7 नंबर क्वेश्चन कोन देला if the height of the cone is twice of the radius of its base circle then find the ratio of the area of the base with lateral surface area ता माने आपनकर कोन कंडीशन देइछि देखो हाइट ऑफ ए कोन गोटे कोन रो हाइट टा होछि ट्वाइस द रेडियस ऑफ इट्स बेस सर्किल
ଆପଣଙ୍କର କୋନ୍ଟା କେମିତିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା କୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କୋନ୍ର ହାଇଟ୍ଟା, କୋନ୍ର ହାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେସ୍ ସାର୍କିଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ଟା ଅଛି ଦେଖ, এই ବେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ ଅଛି ସେଇ ସାର୍କିଲ୍ର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଯାହା ହେବ ଏଇ ରେଡ଼ିୟସ୍ର 2 ଗୁଣ କିଏ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋନ୍ର ହାଇଟ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବେସ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିୟସ୍ ଅଛି এইটা ମନେକର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର r ୟୁନିଟ୍, ତାହେଲେ এইଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍। ଏଇ ହାଇଟ୍ଟା କେତେ ହେବ? ଟ୍ୱାଇସ୍ ଅଫ୍ r ବା 2r ହେବ। କାରଣ ସେ କହିଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିୟସ୍ଟା ଯେତିକି ହେବ ତାର ହାଇଟ୍ଟା ହେବ ଟ୍ୱାଇସ୍ ତାର, ମାନେ 2 ଗୁଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍, ରେସିଓ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। କାହାର ରେସିଓ? ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ବେସ୍ ଏରିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋନ୍ର ଯେଉଁ ବେସ୍ ଏରିଆ ଅଛି ତା ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ୍, ଏଇ ସାର୍କିଲ୍ର ଏରିଆ ଆଉ ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ। କାହାର ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ? ଏଇ ଯେଉଁ କୋନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୋନ୍ ଦେଇଛି କୋନ୍ର ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଆଉ ବେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ସାର୍କିଲ୍ ଅଛି ତାର ଦୁଇଟା ଯାକର ଆପଣଙ୍କର ରେସିଓ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। କାହାର ରେସିଓ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏରିଆ ଅଫ୍ ବେସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କୋନ୍ର ଏରିଆ ଅଫ୍ ବେସ୍ ଆଉ କାହାର ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ। ବୁଝିହେଲା? ଏରିଆ ଅଫ୍ ବେସ୍, ବେସ୍ର ଏରିଆ ଆଉ ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆର ରେସିଓ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ୍ ସେପ୍ର ଅଛି। ତା ମାନେ ୟାର ଏରିଆ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ସାର୍କିଲ୍ର ଏରିଆ ସହିତ ସମାନ। ଆପଣ ସାର୍କିଲ୍ର ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରେ? ଆପଣଙ୍କର ସାର୍କିଲ୍ର ଏରିଆ ବାହାର କରିବ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ତାପରେ ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ କୋନ୍, କୋନ୍ର ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କିପରି ବାହାରେ? ପାଇ r l, ପାଏ r l, l କୋଉଟା? এইটা ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେରାଲ୍ ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍। এইଟାକୁ ଆପଣ l ସହିତ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। এই ପର୍ସନଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର l, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ଅଫ୍ ବେସ୍ ହେଲା ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଲାଟେରାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ପାଇ r l। ତ ପାଏକୁ ପାଏ କଟିଗଲା, ଏଇ ତଳୁ ଗୋଟେ r କଟିଗଲା, ଉପରୁ ଗୋଟେ r କଟିଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? r ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ l। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୋନ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବ୍ଲୁ କଲର୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଏଇ ପର୍ସନଟା ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପର୍ସନଟା ଦେଖିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋନ୍ର ହାଇଟ୍, এইটা ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋନ୍ର ବେସ୍, ଆଉ ଏଇ ପର୍ସନଟା କ'ଣ? ଏଇ ପର୍ସନଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍। ତା ମାନେ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଷ୍ଟଡି କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି? r ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି? 2r ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହାଇପୋଟେନସ୍, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ କହିବା। ବା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଦେଖ, ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ବେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି? r ୟୁନିଟ୍। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍, ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2r ୟୁନିଟ୍। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ପର୍ସନଟା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ହାଇପୋଟେନସ୍ କୁହାଯାଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍, ବା କୋନ୍ରେ ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ଇଏ କେମିତି ବାହାରିବ? ଆପଣ ପାଇଥାଗୋରସ୍ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ବାହାର କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର h ସ୍କୋୟାର ସମାନ p ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର, ଇଏ ହେଉଛି ପାଇଥାଗୋରସ୍ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମର h ସ୍କୋୟାର ଯୋଉଟା ବା ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ କେମିତି ବାହାରିବ? ଆପଣଙ୍କର p କେତେ ଅଛି? 2r, ତା ମାନେ 2r ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବେସ୍ କେତେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର r କେବଳ ଅଛି r ସ୍କୋୟାର, ୟାର ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର h ସ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମର h ଦରକାର, h ଯଦି ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ, ୟାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ ଯଦି କରିଦେବା, ଏଇ ପାର୍ଟଟା କେତେ ହେଇଯାଉଛି? ଇଏ ହେଲା 2r ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ? 4r ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ r ସ୍କୋୟାର, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର? 5r ସ୍କୋୟାର। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର h ସ୍କୋୟାରର ଭ୍ୟାଲୁ। ଯଦି 5r ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି, hର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? 5r ସ୍କୋୟାରର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର √5r, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ hର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା ଆପଣଙ୍କର √5r। ତା ମାନେ h କୋଉଟା? ଏଇ ଆପଣଙ୍କର l ଯୋଉଟା ସ୍ଲେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ସେଇଟା h ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଇ lର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? √5r। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିଦେବା r ଡିଭାଇଡେଡ୍ l ଜାଗାରେ √5r,
तो काटिदेले केते ହେଇଯିବ ये आर आर कटिगला आउ केते रहुछि 1/√5 बुझेला कि बुझेला ता माने एरिया ऑफ बेस आउ लैटरल सरफेस एरिया रो रेशियो केते 1:√5 1/√5 बा 1:√5 ऑप्शन ए हला करेक्ट बुझेला नेक्स्ट देखो नंबर क्वेश्चन देला इन ए मॉडरेटली स्क्यूड distribution the median is 40 and mean is 42 using this value find the approximate value of the mode ता माने आपणकर गोटे स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन रो मीडियन देइछि केते 40 आ मीन देइछि 42 ताले आपणकर ए दुईटा वैल्यू को यूज करिकिना आपणकर बाहर करियार अछि कोन मोड तो आपण स्टैटिस्टिक्स रे जानि थिबे गोटे फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला मोड किमते बाहर करा जाय मोड आपणकर बाहर करा जिवो 3 into मीडियन माइनस 2 into मीन बुझिला एटा हला आपणकर गोटे इंपोर्टेंट फार्मूला मोड बाहर करिया पई मोड समान 3 मीडियन माइनस 2 मीन तो आपण को ऑलरेडी जाना अछि मीडियन हला आपणकर 40 और मीन अछि 42 ए दुईटा वैल्यू पुट कर दियो तो मोड रो वैल्यू इजीली मिली जिवो 3 into मीडियन रो वैल्यू केते 40 माइनस 2 into मीन रो वैल्यू केते 42 तो याकू सॉल्व करिया जदी 40 को 3 रे मल्टीप्लाई कले केते 120 माइनस 42 को 2 रे मल्टीप्लाई कले 84 माइनस कले केते 10 रु 4 गले 6 ये रहला 11 रु 8 गले 3 आपणकर केते रहला 36 ता माने आपणकर मोड केते होछि 36 ऑप्शन ए होछि करेक्ट नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन कोन देला द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 5 4 and 25 आपणकर तीनटा नंबर देछि कोन कोन 5 4 25 ए तीनटा नंबर आपणकर पचारिछि कोन फोर्थ प्रोपोर्शनल आपणकर ता माने तीनटा नंबर की मानकर ए बी सी तीनटा नंबर देछि कोन कोन ए बी सी जदि आपणको तीनटा नंबर देई थाए ए बी सी तीनटा नंबर देइथिबो ताले आपणको फोर्थ प्रोपोर्शनल पचारिबो ता पई गोटे सिंपल फार्मूला मु कहूछि जोडा कि आपणको इजी हबो का किमते कोन बी सी डिवाइडेड बाय ए माने बी को सी रे मल्टीप्लाई करिवे डिवाइड करिवे ए रे ता माने आपणको जदि ए बी सी एमते तीनटा नंबर देई थाए ताहले आपणको फोर्थ प्रोपोर्शनल पचारि जाइथिबो फोर्थ प्रोपोर्शनल ता पई फार्मूला होउची बीसी डिवाइडेड बाय ए बुझिला तो कोन हबो बी केते अछि आपणकर 4 4 into सी रो वैल्यू केते 25 डिवाइडेड बाय ए हला 5 5 रे काटी देले केते 5 5 25 5 ये रहला आपणकर 5 ये रहला 4 ई 5 को 4 रे मल्टीप्लाई करले केते आपणकर 20 रहबो 5 20 ता माने आपणकर फोर्थ प्रोपोर्शनल हे जाउची केते ये होची 20 बुझियला ये हला फार्मूला मेथड रे अब बेसिक मेथड रे भी जदी आपण जानिया पई चाहिबे ये देखो आपणकर फर्स्ट नंबर ये हला सेकंड नंबर ये थर्ड नंबर 25 आपण को बाहर करिया को पड़िबो फोर्थ प्रोपोर्शनल माने 4 नंबर रे जो नंबरटा अछि सेही प्रोपोर्शनल नंबरटा बाहर करिया अछि आपणकर प्रोपोर्शनल केमते लिखा जाय फर्स्ट दीटा रो रेशियो लिखा जाय लास्ट दीटा रो भी रेशियो लिखा जाय आ ए दीटा आपणकर प्रोपोर्शनल चिन्ह एई टाइप रो याकू हमें कोन लिखि परिबा फर्स्ट को रेशियो को हमें बाय बा डिवाइड हिसाब रे भी लिखि परिबा 5 और 4 रो रेशियो केते 5/4 लास्ट जो अछि याकू हमें बाहर करिया अछि इडा माने कर याकू हमें x नै गले बुझिला तो ये 25 और x रो रेशियो को हमें कोन लिखि परिबा 25/x तो ये कोन आपणकर प्रोपोर्शनल चिन्ह याकू हमें कोन लिखि परिबा समान सहित डिनोट करि परिबा तो एई इक्वेशन को हमें सॉल्व करले भी हमें x रो वैल्यू बाहर कर दे परिबा तो एतुरो हमें x रो वैल्यू केमते बाहर करिबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले मिली जिवो 4 into 25 डिवाइडेड बाय 5 5 रे काटिले 5 5 25 ये रहला 5 ये रहला 4 5 और 20 ए सेम जिनसडा आसुची बारी बुझियला कि बुझियलानी तो आपण जदि मने रखिथिबे ताले कम टाइम रे इजीली हे जिवो आपण को जदि तीनटा नंबर देई थाए ए बी सी ताले आपण को जदि फोर्थ प्रोपोर्शनल पचारिबो एतिकी मने रखिथिबे जे बी सी डिवाइडेड बाय ए माने बी को सी रे मल्टीप्लाई करना ए रे जदि डिवाइड कर देबे आपणकर फोर्थ प्रोपोर्शनल इजीली मिली जिवो बुझियला ऑप्शन डी हला करेक्ट नेक्स्ट देखो 10 नंबर क्वेश्चन कोन दला the area of the segment of the circle if the angle of the sector is 120 degree and the radius of the circle is equisemi is given by ता माने आपणकर कोन देछि गोटे सर्किल देछि से सर्किल ले कोन देछि सर्किल रे देछि जे एंगल ऑफ द सेक्टर
गोटे सेक्टर रो एंगल देछि 120 डिग्री तामाने सेक्टर एइटे हला आपणकर मनकर रेडियो सॉरी ओरिजिन तो आपणकर सेक्टर केमिता मिलिबो एमतिया एइटा हला सेक्टर एइटा जो मु ड्रॉ कली एइटा हला आपणकर गोटे सर्किल रो सेक्टर एइ सेक्टर रो एंगल केते आपणकर देछि 120 डिग्री जदि मु पेन चेंज करे आपनको क्लियरली इजीली बुझा पड़िबो देखो सेक्टर कोडा ये जोड़ा मु ब्लू कलर ड्रॉ करुछि रेड कलर रे जोड़ा आपनको ड्रॉ करितली कोन एडा हला आपनकर गोटे सर्किल किंतु ये जो ब्लू कलर रे जोड़ा देखो मार्किंग करुछि एई तितिक पर्सन हला आपनकर कोन सेक्टर को आ जाए ये जो ब्लू कलर रे जोतक मु मार्किंग कली एडा को आपण गोटे सर्किल रो सेक्टर को आ जाय परिबो कोन को आ जिवो ये हला आपनकर सेक्टर एडा हला कोन आपनकर सेक्टर ऑफ ए सर्किल आ एइटा तो आपण जानि छथि एइटा आपण कोन कोन ओरिजिन बा केंद्र बिंदु जोड़ा कह जाए ओरिजिन आउ एई पार्ट रे कोन आपनकर रेडियस ऑफ द सर्किल बुझियला तो आपनकर कोन देछि एंगल ऑफ द सेक्टर सेक्टर रो एंगल केते देछि आपनकर 120 डिग्री ई पर्सन आपनकर एंगल ला देछि 120 डिग्री आउ सर्किल रो रेडियस देछि 21 सेमी ता माने ये भी आपनकर रेडियस 21 सेमी ये भी आपनकर 21 सेमी आपनको पचारि छि कोन ई सर्किल रो आपनकर कोन बाहर करिया रे अछि एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल ए सर्किल रो सेगमेंट बाहर करियार अछि सेगमेंट को पार्टा एई पार्टा हला आपनकर सर्किल रो सेगमेंट जदि मु कलर रे चेंज करना देखौछि आपनको को पार्टा देखो एटा जो ब्राउन कलर ड्रॉ करूछि एई जो पोर्शन डा एइटा होछि आपनकर सर्किल रो सेगमेंट को पार्टा एई पार्टा आपनकर सेगमेंट ता माने आपणकर ए जो पूरा पार्टा आपणकर ए जो सेक्टर तो आपणकर बाहर करियार कोन अछि एरिया ऑफ द सेगमेंट ई सेगमेंट ऑफ द सर्किल रो एरिया बाहर करियार अछि कोन बाहर करियार अछि एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल सर्किल रो सेगमेंट रो एरिया बाहर करियार अछि ता माने जो ब्राउन पार्ट रो एरिया बाहर करियार अछि तो एई ब्राउन पार्ट रो एरिया जदि हमें बाहर करियार अछि कोन करिया को पड़िबो एई जो ब्लू कलर पार्टटा एई जो ब्लू कलर रे जोडा मु ड्रॉ कली एटा को कोन कहा जाय आपनकर सेक्टर को आ जाय ता माने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल रु माइनस कर दबा को पड़िबो को पार्टटा आपनकर एई जो बाकी पर्सन अछि जोडा कि एई पार्टटा जोड़ा ग्रीन कलर मार्क कली एई पार्टटा जदि आपण माइनस कर देबे कोन एटा हला एटा को जदि हमें ग्रीन कलर टा को ठीक से लक्ष्य करबा एटा कोन गोटे ट्रायंगल शेप रहउछि को शेप रो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बुझियला कि बुझियला आपण को बाहर करिया को पड़िबो एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल ता माने ई जो ब्राउन कलर रे मु ड्रॉ करी जी सेही पार्टटा को आपण बाहर करिया को पड़िबो एई पार्टटा केमति बाहर करबा आपण फास्ट एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल सेक्टर माने कोन ए ब्लू कलर जो पार्टटा ये जो ब्लू कलर रे जो पार्टटा अछि जोडा को सेक्टर ए एरिया ऑफ द सेक्टर बाहर करिया को पड़िबो ए सेक्टर रु ए ग्रीन कलर जोडा मु ड्रॉ करी जी एटा हला ट्रायंगल पार्टटा ए पार्टटा जदि आपण माइनस कर देबे ताहले एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्किल मिलि जिवो बुझियला कि बुझियलानी तो वर्तमान आमकी कोन बाहर करिया को पड़िबो हमको वर्तमान ए सेक्टर पार्टटा बाहर करिया को पड़िबो एरिया ऑफ द सेक्टर गोटे सर्किल रो जो एरिया ऑफ द सेक्टर बाहर करा जाय केमतिया या पई गोटे फार्मूला अछि कोन पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 बुझियला गोटे सर्किल रो सेक्टर बाहर करिया रो फार्मूला हला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 तो आपण पाई केते अछि पाई रो वैल्यू देखो मेंसुरेशन रे पाई रो वैल्यू सब बेले आपनकर 22/7 बोली आपण नेबे जदि से किछि मेंशन करेनी जदि से पाई रो वैल्यू किछि मेंशन करितिबो ताले सेही वैल्यू को आपण यूज करिवे जदि किछि मेंशन करेनी तारे पाई रो वैल्यू 22/7 बोली आपण भाबिबे बुझियला पाई जागे रे आपण केते लिखिले 22/7 इनटू आर स्क्वायर आर कोन आपनकर रेडियस केते 21 इनटू 21 इनटू आपनकर थीटा कोन एंगल केते डिग्री एंगल अछि इडा अछि आपनकर 120 डिग्री सेक्टर रो एंगल केते 120 डिग्री 120 डिवाइडेड बाय केते 360 जदि एको काटी दबा 120 को 360 रे काटिले 3 पड़िबो
3 को काटिदेला आपणकर ये केते पड़ो 3 7 21 ये 7 कटिगला आउ ये रहा आपणकर 22 आउ रहा 21 22 को 21 रे जदि मल्टीप्लाई करा जिवो केते 21 2 गुणे 42 2 रखिया 4 21 2 गुणे 42 4 46 462 ता माने आपणकर सेक्टर पार्ट केते होउची 462 स्क्वायर सेमी बुझीला ये जो सर्किल रो सेक्टर रो एरिया केते होउची 462 स्क्वायर सेमी तो आपणकर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल मिल गला 462 एतरु माइनस करिया को पड़िबो कोन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये जो ग्रीन कलर जोडा ड्रॉ करिछि सेही पार्ट को हमको माइनस करिया को पड़िबो सेही पार्ट केते वर्तमान देखो ये ग्रीन कलर पार्ट को आमे वर्तमान देखिबा यही पार्ट को जदि ट्रायंगल आकार आमे ड्रॉ करिया बाहर ए टाइप रो अछि केमते अछि एतिक अछि 21 ये भी अछि 21 यार एंगल अछि आपनकर 120 डिग्री बुझियला तो आपण यार एरिया बाहर करबे आपनकर ट्रायंगल रो जदि दीटा साइड जणा अछि आ सी साइड मध्य रे जो एडजेसेंट एंगल ला अछि तार जदि एंगल जणा अछि ताले एरिया केमते मिले आपनकर एरिया मिलिबो हाफ इनटू xy ये जदि आपनकर x ये हला y ये मझीटा जदि थीटा हला xy sin थीटा हबो 21 इनटू 21 इनटू sin थीटा थीटा केते 120 डिग्री बुझिला कि नहीं याको आमे जदि सॉल्व करिबा केते हबो हाफ इनटू 21 रो स्क्वायर इनटू sin 120 sin 120 को आमे कोन लिखि परिबा आमे sin 120 को एमते लिखि परिबा कोन लिखि परिबा 180 माइनस 60 120 जगह आमे कोन लिखि परिबा 180 माइनस 60 120 कहबा जहा 180 रु 60 कहबा बिता हां कि नहीं sin 180 माइनस 60 को आमे कोन लिखि परिबा sin 60 सहित समान ये ट्रिगोनोमेट्री रे आपण पढिथिबे ए टाइप रो क्वेश्चन हां कि नहीं sin 120 रो वैल्यू जहा sin 60 रो वैल्यू ता माने ए जगह रे आमे कोन लिखि परिबा sin 60 हां कि नहीं तो याको आमे जदि सॉल्व करिबा हाफ इनटू 21 रो स्क्वायर केते 21 इनटू 21 इनटू sin 60 केते sin 60 हला आपनकर √3/2 याको वर्तमान आमे सॉल्व करिबा एई पार्टटा सॉल्व कले केते हे जाउछि हमर ऊपर रहला 21 इनटू 21 21 को 21 रे मल्टीप्लाई कले केते 441 इनटू ये हला √3 को आमे कोन लिखि परिबा √3 रो एक्चुअल वैल्यू केते 1.732 बुझियला एई जगह रे आमे लिखि परिबा 1.732 डिवाइडेड बाय 4 एतिकी आमे सॉल्व कर देला एई एरिया ऑफ द ट्रायंगल पार्ट रो एरिया मिली जिवो एको आमे वर्तमान सॉल्व करो तो कोन करबा ए जो 1732 को 441 रे मल्टीप्लाई कर दबा केते अछि जागा कोडे अछि एडे अछि 1732 1.732 को 441 रे जदि हम मल्टीप्लाई करिया केते हिजो 4 रे जदि मल्टीप्लाई करिया 4 2 गुणे 8 4 3 12 2 रखियाला 1 4 7 28 1 29 9 रखियाला 2 4 के 4 5 6 एडा आ दीटा 0 बसिबो ये रहबो 69280 1 रे मल्टीप्लाई कले केते 1732 याको ऐड कर देले केते हिजबो यूनिट इज 2 होबो 8 3 11 1 रखियाला 1 ये केते हिजबो 8 8 8 16 17 18 8 रखियाला 1 9 1 10 11 12 13 3 रखियाला 1 10 16 6 रखियाला 1 ये हबो 7 पॉइंटटा केते पॉइंट पर तीनटा थिला तो पॉइंटटा मझी रे बसी जिवो केते 763 ऊपर को मल्टीप्लाई कर देला आपनकर केते हो जाउछि 763.812 डिवाइडेड बाय 4 4 रे जदि हमें डिवाइड कर देबा केते हिजबो 4 रे काटले 4 के 4 वर्तमान 3 6 4 9 36 3 अछि ता माने 0 पडिबो एडे पॉइंट पडिला एडे 3 8 केते हिजबो 4 36 हे जाइथला ना 4 के 4 4 9 36 0 3 एटा केते हिजबो 4 9 3 8 अछि 4 9 आपनकर कोणी पडिबो 36
तापर एडे केते पड़ियो 2 1 4 5 20 4 3 12 एटा केते हिजबो 190.953 ता माने एरिया ऑफ द सर्किल पार्ट टा केते हिजौछि 190.953 बुझिला तो एई दीटा माइनस कर देला आपनकर आंसर मिल जिवो केते जदि हम माइनस करिबा 462 रु 190.953 माइनस कर देले केते हिजबो 10 रु 3 गले 7 ये हला 9 रु 5 गले आपनकर 4 ये रहिबा आपनकर 0 ये पॉइंट एटा 1 रु 0 गले 1 ये रहिला 6 रु 9 गले आपनकर 7 एटा रहिबो केते 3 रु 1 गले 2 271.047 एति ऑप्शन सी हिजबो करेक्ट बुझिला कि ना ये टे कैलकुलेशन अछि किंतु आपण जदि स्पीड रे करिवे सब फार्मूला मन रखिथिबे ताले क्वेश्चन फटाफट कर दे पारबे किंतु ये कैलकुलेशन अछि बुझिला ऑप्शन सी आउ तापरे मु बुझेइली बोली आपण को टे टाइम लागला बेले जणा पडिथिबो किंतु एई टाइप रो क्वेश्चन आपण को टाइम ही लागिवो कैलकुलेशन ही आपण करिया को पडिवो कारण आपणकर आंसर देख पूरा एक्यूरेटली देइछि 271.047 ऑप्शन सी हला करेक्ट बुझिला ए क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर ही बडी थिला बुझिला नेक्स्ट देखंतो 11 नंबर क्वेश्चन कोन देला द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर annum each आपणकर देइछि जे आपणकर 4000 देइछि प्रिंसिपल जदि आपणकर प्रिंसिपल 4000 हेइ थाए 2 वर्ष पई इन्वेस्ट करा जाइथिबो और 10% पर annum रे माने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हेइ थाए ताला आपनको पचारि जी कोन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हबो सेमानकर डिफरेंस केते आपनको जदि एई टाइप रो क्वेश्चन अछि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एटा देखो एटा भलो भाबरे लक्ष्य करथो जदि 2 ईयर देई थाए या पई गोटे डायरेक्ट सिंपल फार्मूला अछि कोन फार्मूला p r² / 100² आपण जदि कहबे मो सब फार्मूला मन रखिबी नाही ताहले आपनको टाइम ही लागिवो बुझेला किछि जिंस आपनको बेसिक मेथड करिया को पड़िवो किछि जिंस आपण फार्मूला मन रखिया को ही पड़िवो जा द्वारा कि आपण कम टाइम रे ही क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबे नहले जदि आपण कहबे मो फार्मूला रखिबिनी खाली बेसिक ताहले आपनको टाइम ही लागिवो आपनको किछि जगह रे बेसिक मेथड भी करिया को पड़िवो किछि जगह रे फार्मूला रे मन रखिना भी करिया को पड़िवो बुझिला एई टाइप रो क्वेश्चन रे तो डायरेक्ट एई फार्मूला ही यूज करिवे आ किछि यूज करिया दरकार नै p r² / 100² p कोन आपनकर प्रिंसिपल केते देइछि 4000 इनटू r² r कोन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपनकर केते 10% माने 10 * 10 कारण r रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 रो स्क्वायर ता माने 100 * 100 कैलकुलेट कर देले 100 को ये 100 कटि गला एटू 100 कटले एटू दीटा जीरो कटि जिवो केते रहइबो ऊपरे आपनकर ऊपरे रहइबो 40 40 कोन 40 हला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस 40 ऑप्शन सी हे गला करेक्ट बुझियला जदि आपनक 2 वर्ष रो पचारि थाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और डिफरेंस ताले आपन एई फार्मूला ही यूज करिवे आ बेसिक मेथड रे कले आपनकर टाइम ही लागिवो बुझियला नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन कोन दला ए मैन क्रॉसेस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनिट रे हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ता माने से क्वेश्चन देइछि कोन जने मैन गोटे स्ट्रीट 600 मीटर लंबा रास्ता को केते मिनिट रे क्रॉस करियो 5 मिनिट ताले पचारु जी तारो स्पीड केते किलोमीटर पर आवर रे स्पीड केते आपण स्पीड किमते बाहर करा जाय स्पीड आपणकर बाहर करा जाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम डिस्टेंस को जदि हमें टाइम रे डिवाइड करिबा ताहले हमर स्पीड मिलिबो आपणकर डिस्टेंस ऑलरेडी केते दे देछि 600 मीटर डिवाइडेड बाय आपणकर टाइम देछि 5 मिनिट 5 मिनिट ई 5 मिनिट को आमे जदि सेकंड जेहेतु आपणकर डिस्टेंस मीटर रे देछि हमके किलोमीटर पर आवर रे बाहर करियार अछि त हमके जदि मीटर पर सेकंड आमे बाहर कर देले मीटर पर सेकंड रो किलोमीटर पर बाहर करिया इजी हे जिवो सेति पई आमे फास्ट ए जो तळे टाइम डा अछि 5 मिनिट को सेकंड रे जदि हमें कन्वर्ट कर देबा केते हे जिवो 60 मल्टीप्लाई करिया टोटल एति की सेकंड काटी देले केते 0 0 हे गला 6 रे काटी देले आपनकर 10 हैला ये 5 रे काटी देले आपनकर 2 ऊपर आपनकर मीटर थिला तळे सेकंड कन्वर्ट करथिले ता माने आपनकर स्पीड ता केतला 2 मीटर पर सेकंड बुझेला कि बुझेला किंतु आपनको पचारि जे स्पीड ता आपनको बाहर करिया को पड़िबो किलोमीटर पर आवर रे
तो आपण मीटर पर सेकेंड रु जदि आपण किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूछंती ताहले आपण को कोन करिया को पड़े 18/5 को मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो बुझिला ता माने ई जो मीटर पर सेकेंड केते अछि 2 मीटर पर सेकेंड को आमे जदि किलोमीटर पर आवर रे कन्वर्ट करियार अछि ताहले 18/5 रे मल्टीप्लाई करिया को पड़िबो मल्टीप्लाई कले केते हे जिवो 18 2 गुना 36 डिवाइडेड बाय 5 5 रे काटि देले 5 7 35.2 7.2 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट बुझिला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन देछि देखो गोटे सिंप्लीफिकेशन रो क्वेश्चन ये सॉल्व करिया पई देछि कौन देछि 64 रो स्क्वायर बाहर करियार अछि आ 32768 जो अछि यार रूट क्यूब बाहर करियार अछि जहां बाहरिबो ताको डिवाइड करियार अछि बुझिला एतिकी तो वर्तमान आमे कौन करिया 64 रो स्क्वायर बाहर करतार अछि 64 रो स्क्वायर अपन डायरेक्ट सब जिनस तो अपन मन रखि परिबे नै ना 64 को 65 मल्टीप्लाई कर देबे केते हे जिवो 6 रे मल्टीप्लाई कले 6 चौ 24 4 रखला 2 6 चौ 36 37 38 0 तापर 4 रे मल्टीप्लाई कर देले केते हे जिवो 4 चौ 16 6 रखला 1 424 1 25 आपण देखो नॉर्मल उपाय मल्टीप्लाई करि परिबे जेमते आपण को सुविधा 64 को 64 रे मु एडा मल्टीप्लाई केमते करली 64 इंटू ई जो 64 टा को एमते मल्टीप्लाई कर देली 60 प्लस 4 तो 60 रे थरे मल्टीप्लाई कर देली 4 रे थरे मल्टीप्लाई कर देली तापर एडिशन कर देली बुझिला आपण को जिमतिया सुविधा सेही टाइप रो मल्टीप्लाई करिवे हला 6 5 4 ये हला 9 ये 8 2 10 0 3 1 4 तो आपणकर 64 रो स्क्वायर केते ही जाउची 4096 एतरु आपण माइनस करिवे कोडा एई पार्ट को माइनस करिवे एई पार्ट कोन आपणकर 32768 यार क्यूब रूट बाहर करियार अछि क्यूब रूट बाहर कला टाइप रे आपण केमतिया देखो मु ट्रिक बतौची इजीली बाहर कर दे परिबे केमतिया सब बेले 3 टा राइट साइड रु 3 टा नंबर को आपण पेयर करिवे बुझिला राइट साइड रु आपण 3 टा नंबर माने 768 एई 3 टा को जदी पेयर करिवे यार देखिबो यूनिट डिजिट रे कोन अछि 8 अछि यार जदी यूनिट डिजिट 8 अछि ताहाले आपण को 1 रु 10 भितरे को नंबर रो क्यूब बाहर कले आपणकर यूनिट डिजिट 8 पड़िबो जदि आपण क्यूब रे जानि थिबे 1 रु 10 जाके क्यूब माने रखि थिबे ताहाले आपण जानि पारबे जे 2 रो क्यूब जदि बाहर करा जिवो केते पड़िबो 8 यूनिट डिजिट पडुची ता माने आपणकर ए यूनिट रु आपण जानि पारिबे आपणकर यारो क्यूब रूट जदि बाहर करिवे यूनिट डिजिट आपणकर केते पड़िबो 2 ही पड़िबो बुझिला तापर लेफ्ट साइड रे आ आपणकर केते रेस्ट अछि 32 अछि तो ई 32 रो क्यूब रूट ही बाहर करियार पड़िबो 32 रो क्यूब रूट केमते बाहर करबे को नंबर रो क्यूब आपणकर 32 हबो बा 32 रु कम हबो आपण जदि 1 रु 10 जाके क्यूब मने रखिथिबे ताहाले इजीली जानि पारिबे 3 रो क्यूब केते 3 रो क्यूब आपणकर केते 27 आ 4 रो जदि क्यूब बाहर करिवे केते ही जिवो 64 ता माने आपणकर 32 दरकार बा 32 रु कम दरकार ता माने आपणकर ए 3 रो क्यूब हबो केते ही जिवो 3 रो क्यूब ता माने एई जगह रे हम लिखि परिबा 3 ता माने आपण एई नंबर रो क्यूब रूट केते ही जाउची 32 बुझिला इजीली एई टाइप रो जदि आपण बाहर करिवे ताले इजीली आपण क्वेश्चन कम टाइम रे सॉल्व कर दे परिबे बुझिला ता माने एतिकी ये अछि आपणकर डिवाइडेड 32 एतिकी आपण सॉल्व करले आंसर मिलि जिवो याको हमें कोन लिखि परिबा 4096 डिवाइडेड बाय 32 काटी दबा जदि 2 रे काटिले आपणकर 16 2 रे काटिले 0 2 चौ 8 2 टा 16 4 रे काटिले 4 चौ 16 4 रे काटिले 4 5 20 4 के 4 4 2 गुणा 8 4 रे काटी दबा जदि 4 के 4 4 2 गुणा 8 एटा 3 2 रहबो 4 8 32 आपण केते रहबो 128 ता माने याकू जदि सॉल्व करिवो आंसर केते हो ऑप्शन ए 128 बुझियला नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्वेश्चन कौन दला ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डे रे बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 दिन रे व्हाइल सी कैन कंप्लीट इन 45 डे रे इन हाउ मेनी डे रे ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट ता माने सी कहूजी कोन ए गोटे काम को आपनकर 30 दिन रे कंप्लीट करिवो बी से सेम कामडा को 36 दिन रे कंप्लीट करिवो सी
ସେଇ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ? 45 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିଦେବା। ଯାହା ହବ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବା ମାନେ କ'ଣ? 30 ଆପଣଙ୍କର 30, 36, 45 ୟାର ଆପଣ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବେ। ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରାଇବା ଯାଏ କେମିତି? ନର୍ମାଲ ମେଥଡ଼ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ଚାହିଁବେ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମେଥଡ଼ ଶିଖଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି 5ରେ କାଟିବେ କେତେ? 530, ଇଏ ତ କଟିବନି, 36, ଇଏ ହେଲା 5 9 45। 3ରେ କାଟିଲେ 3 2 ଗୁଣେ 6, 3ରେ କାଟିଲେ 12, 3 3 9। 3ରେ ଯଦି ଯିବ ଇଏ 2, 3 4 12, 3 କେ 3। ଆଉ ଗୋଟେ 2ରେ ଯିବ 2 କେ 2, 2 2 ଗୁଣେ 4। ଏତିକି ଏଲସିଏମ୍। ଇଏ ହେଲା 5କୁ 3ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 5 3 15, ଏଇତିକ ଯାକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଏଲସିଏମ୍ ଏମିତି ହିଁ ବାହାର କରାଯାଏ ନା। 5 3 15, 15 3 45, 45 ଗୁଣେ 90, 90 2 ଗୁଣେ 180। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଲା 180। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଏଲସିଏମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ବି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। କ'ଣ? 30, 36 ଆଉ 45। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? 30, 45 ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ? 36। এই তিনটার এলসিএম বাହାର কলা পূর্বରୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯୋଉଟା ବଡ଼ ନମ୍ବର ସେଇଟାକୁ ଏଲସିଏମ୍ ନେବେ। 45 ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରିବେ, 45 ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ? 9 × 5। ହଁ କି ନାହିଁ? ଏଇ 9 ଆଉ 5ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ 30 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ହବନି ତ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଥିରେ 30 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହବ? ଇଏ ଦେଖ 5ଟା 30 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହବ, 9ଟା ହବନି, 3 ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ, 3 3 9। ତାମାନେ ଆଉ 2 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ହେଇଯିବ, 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର 36। 36ଟା ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏଇ ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖ 9 ତ ଆପଣଙ୍କର 9 4 36, ତାମାନେ ଇଏ 2 ଅଛି, ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 36 ବି ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟା ମିଳିଲା ଏଇ ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍। 9 5 45କୁ 4ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 180। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମେଥଡ଼। ଆପଣ ଏଇ ମେଥଡ଼ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଇଜିଲି କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ଏଲସିଏମ୍ ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ବାହାର କରନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମେଥଡ଼ରେ ବି ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ 180। ଏଇ 180 ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ବୁଝିହେଲା? ଏଲସିଏମ୍ ଯୋଉଟା ବାହାର କରିବେ ସିଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ଏ ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନରେ କରିବ, ବି ସେଇ କାମକୁ 36 ଦିନରେ କଲା, ଆଉ ସି ସେଇ କାମକୁ 45 ଦିନରେ କଲା, ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଯାକର ଏଲସିଏମ୍ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ ସେଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ? 180। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 180କୁ ଆପଣ ଯଦି 30ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ କେତେ ପଡ଼ିବ? 6। ଏଇ 6ଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏର ଏଫିସିଏନ୍ସି। କାର ଏଫିସିଏନ୍ସି? ଏର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା 6। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ 180କୁ ଯଦି 36ରେ ଆପଣ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ କେତେ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ 5। 5ଟା ହେଲା ବିର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ନେକ୍ସଟ 180କୁ 45ରେ ଯଦି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ କେତେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର? 4 ପଡ଼ିବ। ଏଇ 4ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ବୁଝିହେଲା? ତ 3 ଜଣ ଯାକର ଏଫିସିଏନ୍ସି ମିଳିଗଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ତ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି କ'ଣ? 3 ଜଣ ଯାକ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, 3 ଜଣ ଯାକ ଟୁଗେଦର ମିଶେଇକିନା କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? କିଏ କିଏ? ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାକକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ କେମିତି ମିଳେ? ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି। 3 ଜଣ ଯାକର ଟୋଟାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଯଦି ଆପଣ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ। ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ? ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଅଛି 180। 3 ଜଣ ଯାକର ଟୋଟାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 6 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 4। ତ ୟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି। 6 4 10 5 15। 15ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ? 15 କେ 15, 15 2 ଗୁଣେ 30। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଯିବ? 12 ଡେଜ୍। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି କୁହ? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ। ୟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ, ନହେଲେ ଇଏ ତ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଧ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆରାମସେ କରିଦେଇପାରିବ। ଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 30 ଦିନରେ, ବି 36 ଦିନ, ସି 45 ଦିନ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିବ। ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ଟୋଟାଲ ୱାର୍କକୁ 3 ଜଣ ଯାକର ଏଫିସିଏନ୍ସିରେ ଯଦି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି?
या सर्टकट फर्मूला भी अच्छी आप चाहिए भी फर्मूला यूज करेंगे किंतु फर्मूला किसी दरकार नहीं मुझे तथा फर्मूला लिखी दूसरी जदि आपणकर 3 जनकर इंडिविजुअल काम देती माने ए 30 दिन रे बी 36 दिन रे सी 45 दिन रे देती ताले 3 जन जाक मिसिकिना कामटा के दिन रे सारिबे या पई फर्मूला हैला ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बुझिला 3 ए बी सी को मल्टीप्लाई करदेबे डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए এই ফর্মুলাটা भी यूज जदि आपण करेंगे ताले आपनकर आंसर मिल जिवो। नेक्स्ट देखो नंबर क्वेश्चन कौन देला ए रेशनल नंबर ऑफ 1.16 ऊपर बार देछि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ता माने एई नंबरटा जो रेशनल नंबरटा आपनकर देछि एई नंबरटा को आपण सिंपलेस्ट फॉर्म रे लेखो बोली कहआ जायछि बुझिला या को आपण कोन रिकरिंग डेसिमल कहआ जाय की डेसिमल कहआ जाय रिकरिंग डेसिमल कहिबार मेन कारण ये नंबरटा आपनकर रिपीट हुए सब बड़े देखो 1.16 ऊपर जो बार दिया जायछि ये जदि बारटा को आमे हटै दबा या को आमे कोन लिखि परिबा 1.16 एमती आमे जते जाके रिपीट करि पारे देखो इडे 16 एरा कोन होउछि रिपीट होउछि कोन होउछि रिपीट होउथबारु रिपीट होउछि जेहेतु रिपीट होउथबारु याकू रिकरिंग डेसिमल भी कहा जाए बुझिला तो 1.16 को डायरेक्ट आमे एमती भी लिखि परिबा किंतु यार सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिया पई कहा जायछि एतरे आमे कोन करबा सब बळे मन रखिथिबे जतेटा नंबर ऊपर बार अछि सब बळे याकू डिनोमिनेटर रे याकू ए फॉर्म रे लिखिबार अछि p बाय q फॉर्म बा रेशनल नंबर रे लिखिबार अछि तो कौन करिया को पड़िबो डिनोमिनेटर रे सबु बेले आपनकर जतेटा नंबर देखो 1 आउ 6 ए दीटा नंबर ऊपर आपनकर बार अछि त माने दीटा नंबर ऊपर जेहेतु बार अछि डिनोमिनेटर रे सब बेले दीटा न लिखिबे जतेटा नंबर ऊपर आपनकर बार थिबो डिनोमिनेटर रे सेति कि न 9 लिखिबे बुझिला आ ऊपर केते देछि पॉइंट को छाड़ी दियो पॉइंट किछि जाने लिखिबा दरकार ना याकू 116 अछि 116 आ जा ऊपर बार नाही सेई 116 रु सेतिकी को माइनस करबे का ऊपर बार नाही एक ऊपर बार नाही ए एक को माइनस कर देबे 1 बुझिला यारो सिंपलेस्ट फार्मूला एई टाइप रो लिखा जाय तो 116 रु एक जदी माइनस कर दिया जेबो केते हबो 115 डिवाइडेड बाय 99 यारो सिंपलेस्ट फॉर्म कोन हबो ऑप्शन सी हे गला करेक्ट बुझिला कि बुझिला नै एई टाइप रो क्वेश्चन रे जदी आपन को दिया जाइथिबो 0.92 ऊपर बार दिया जाइछि ताले आपन कोन कह दिबे याकू आपन लिखि परिबे 92 डिवाइडेड बाय 99 कारण दीटा नंबर ऊपर बार थिबारु डिनोमिनेटर रे आपनकर 99 रहिला बुझिला कि नै ऊपर आपनकर 92 रहिला जदी आपन को दिया जाइथिबो 0.923 এই দুইটা नंबर ऊपर बार दिया जाइछि ताले आपण याको कोन लिखिबे जेहेतु आपण दुईटा नंबर ऊपर बार दिया जाइछि ताले डिनोमिनेटर रे आपण केते रहबे 99 लिखिबे एई पॉइंट परे देखो गोटे नंबर अछि जहा कि बार दिया जाई नाही ताहले आपण कोन करबे ई जा ऊपर बार दिया जाई नाही सेति पई गोटे नंबर थिबारु एडे 0 लिखि देबे बुझिला आ आपणकर केते रहिला 923 923 माइनस मु कहितली आपणकर जेतिकी ऊपर नंबर अछि सेतिकी लिखिबे माइनस जा ऊपर बार दिया जाई नथिबो सेटा को माइनस करिवे 9 माइनस हे गला एतिकी याकू सॉल्व कला आंसर जेतिकी हबो हला बुझिला कि बुझिला नै एई टाइप रो क्वेश्चन को एई टाइप रो सिंपलेस्ट फॉर्म कहवा जाय जदी आपणकर 1.123 अछि एतिकी ऊपर बार दिया जाइछि यारो सिंपलेस्ट फॉर्म केमिति हबो याकू आपण मु कहितले आपण को जेतिकी नंबर ऊपर बार थिबो सेतिकी डिनोमिनेटर रे 9 लिखिबे ता माने दीटा 9 लिखा गला तापर ए जो पॉइंट परे जतेटा नंबर अछि केतेटा नंबर अछि गोटे नंबर जा ऊपर कि बार दिया जायनी ता जगह रे आपण 0 लिखि देबे ता माने ऊपर आउ केते रहिला आपणकर 1123 ऊपर केते अछि 1123 माइनस आपणकर बार का ऊपर दिया जायछि 23 ऊपर बार दिया जायछि आउ ये जो 1 आउ 1 ऊपर बार दिया जायनि ताने माइनस कर दे जो 1 1 एतिकी याकू सॉल्व कर देला केते हो 1 1
12 डिवाइडेड बाय 990 बुझीला यार सिंपलेस्ट फॉर्म है एतिकी बुझीला टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट देख 16 नंबर क्वेश्चन कौन देला ए स्टील वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेमी ता माने से कोजी गोटे स्टील रो वायर अछि जहाँ को गोटे सर्किल आकार रे फॉर्म करा जायछि केमतिया करा जायछि सर्किल आकार रे फॉर्म करा जायछि जहाँ की रेडियस अछि 28 सेमी एटा हला रेडियस केते सेमी अछि 28 सेमी अछि तापर कौन कहा जायछि इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ता माने जो स्टील वायर रे आपण जो सर्किल फॉर्म करथिले ताको फणी कौन करा जिवो स्क्वायर आकार रे फॉर्म करा जिवो स्क्वायर इमतिया स्क्वायर आकार रे फॉर्म करा जिवो ताले क्वेश्चन पचारि कोन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर रो साइड रो लेंथ केते बाहर करो ता माने ए जो साइड आपण जानि छंती गोटे स्क्वायर रो प्रति साइडटा कौन आपणकर समान हम मनकर ये ए यूनिट ये भी ए यूनिट ये भी ए यूनिट ये भी ए यूनिट बुझीला कि बुझीलानी ये हला स्क्वायर ये हला आपणकर सर्किल ये हला आपणकर रेडियस 28 देछि तो आपणकर जो स्टील वायरटा तयारी करा जाउछि कोन फास्ट तयारी करा गला सर्किल जेहेतु सर्किल तयारी करा जाउछि ता माने स्टील वायर रो लेंथटा केते हबो ए सर्किल रो जो पेरीमीटर अछि ता माने जो सर्किल जो राउंड करना तयारी करा जाइछि सेही पेरीमीटर सहित समान हाँ कि नहीं स्टील वायर रो लेंथ स्टील वायर रो लेंथटा का सहित समान हबो सर्किल रो पेरीमीटर सहित समान हबो हाँ कि नहीं सर्किल रो पेरीमीटर केमते बाहर आपणकर 2 पाई आर गोटे सर्किल रो पेरीमीटर केमते बाहर 2 पाई आर बुझेला कि नहीं ता माने जो पेरीमीटरटा तयारी हेई जी गोटे स्टील रो वायर तयारी हेई ता माने ए स्टील रो वायरटा पुणी कौन तयारी करा गला गोटे स्क्वायर तयारी करा गला स्क्वायर ता माने ए स्टील वायर रो लेंथ कहि जेतिकी हबो ए ये कौन आपणकर गोटे स्क्वायर ए स्क्वायर रो पेरीमीटर सहित भी समान हबो कारण ए जो चारिपट जो लेंथ अछि ए चारटा जाक मिसिले आपणकर स्टील वायर रो लेंथ सहित समान हबो हाँ कि नहीं ता माने सर्किल रो पेरीमीटरटा का सहित समान हबो आपणकर स्क्वायर रो पेरीमीटर सहित हाँ कि नहीं बुझेला कि नहीं तो आपणकर सर्किल रो पेरीमीटर फास्ट बाहर कर दियो सर्किल रो पेरीमीटर केते 2 पाई आर 2 इनटू पाई रो वैल्यू ऑलरेडी आपनको देछि केते देछि 22/7 इनटू आर केते 28 याकू सॉल्व कले 7 रे काटिले 7 चौ 28 22 को 2 रे मल्टीप्लाई कले केते 44 44 को 4 रे मल्टीप्लाई कले केते 4 चौ 16 6 रखा लगे 4 चौ 16 का 17 176 ता माने आपणकर 176 ए जो सर्किल अछि यार पेरीमीटर हला 176 आपणकर सर्किल रो पेरीमीटर सहित स्क्वायर रो पेरीमीटर समान हो स्क्वायर रो पेरीमीटर केमते बाहर करे आपणकर 4a कारण प्रति साइड जेहेतु समान अछि चारिटा जाक साइड रो सम सहित पेरीमीटर समान हो 4a यार पेरीमीटर 4a रो वैल्यू केते 176 तो a रो वैल्यू केते हबो a रो वैल्यू हला 176 डिवाइडेड बाय 4 4 रे काटी देले 4 चौ 16 4 चौ 16 आपणकर 44 सेमी हे जिवो ए कोन आपणकर स्क्वायर रो साइड पचारि थिला स्क्वायर रो साइड रो लेंथ केते ऑप्शन ए हला करेक्ट 44 सेमी बुझियला नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन कोन दला व्हाट इज द मीन ऑफ आपणकर पांचटा नंबर देछि कौन कौन 40 50 55 78 58 ये जो पांचटा नंबर बा पांचटा ऑब्जर्वेशन देछि एमानकर मीन बाहर करो आपणकर स्टैटिस्टिक्स रे मीन की परि बाहर करा जाए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बुझिला टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आम की बाहर करियार कौन अच्छी मीन बाहर करियार अच्छी मीन कहवा जहाँ आम जमी एवरेज बाहर करछंती एवरेज चैप्टर रे एवरेज बाहर करवा जहाँ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर रे मीन बाहर करवा समान बुझिला तो मीन है आपणकर सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपणकर केतेटा ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 तामाने डिनोमिनेटर आपणकर 5 रहबो कारण पांचटा ऑब्जर्वेशन अछि
आउ जो 5टा ऑब्जर्वेशन अच्छी यार सम बाहर करदे केते केते अच्छी 40 50 55 78 58 यार सम जदि आम बाहर करवा केते 8 8 16 5 21 एक रक्षा 2 5 2 7 7 7 14 14 रे 10 मिसले 24 4 28 281 सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन 281 डिवाइडेड बाय 5 5 रे काटी देले केते आपनकर 5 5 25 3 1 530.2 ता माने आपनकर मीन केते हबो 56.2 एवरेज बाहर करिबा जहा मीन बाहर करिया भी सैया बुझिला ऑप्शन ए हला करेक्ट। नेक्स्ट देखो 18 नंबर क्वेश्चन कोन दला x और y रो रेशियो आपनकर देछि 4:5 आपन को बाहर करिया को पड़िबो कोन 8x - 6y और 9x - 7y रो रेशियो बाहर करिया रछि जेहेतु रेशियो बाहर करिया रछि आपन जानिछंती रेशियो रे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रे जोडा कॉमन टर्म थिबो कटि जाय हां कि नै सेति पई जेहेतु रेशियो बाहर करिया रछि x रो वैल्यू जगह आपन 4 पुट कर दियंतु y जगह रे 5 पुट कर दियंतु ताले ई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जिवो केते देछि आपन बाहर करिया रछि 8x - 6y डिवाइडेड बाय 9x - 7y तो x जगह आप 4 पुट करंतु और y जगह 5 पुट करंतु केते ही जीवो सॉल्व कले 8 into x जगह 4 minus 6 into y जगह 5 divided by 9 into 4 minus 7 into 5 सॉल्व कले केते हेबो 8 चौ 32 minus 6 पंचा 30 divided by 9 चौ 36 minus 7 पंचा 35 केते ही जाछि ऊपर 2 तळे रहउछि 1 तो रेशियो केते ही जीवो 2:1 रेशियो केते ही जीवो 2:1 ऑप्शन ए हला करेक्ट बुझियला। नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन कोन देछि 4 ईयर एगो 4 वर्ष पूर्वरु द रेशियो ऑफ ए रो एज और बी रो एज ए और बी रो एज रो रेशियो देला 11:14 4 वर्ष लेटर देयर एज विल बी इन द रेशियो ऑफ 13:16 ता माने 4 वर्ष परे सेमानकर रेशियो केते देला 13:16 पचारि जी कोन प्रेजेंट एज ऑफ ए रो प्रेजेंट एज केते ता माने ए और बी दीटा एज देछि आपनकर देछि 4 वर्ष एगो 4 ईयर एगो 4 वर्ष एगो रो रेशियो आपनकर केते देला ए और बी रो 11:14 केते देछि 11:14 देला 4 वर्ष परे 4 ईयर लाटर 4 वर्ष परे ए और बी रो रेशियो आपनकर केते देछि 13:16 एति की देछि बुझियला तो आपन को बाहर करियार अछि प्रेजेंट एज ऑफ ए रो प्रेजेंट एज बाहर करियार अछि तो आपण जदि एई साइड रे लक्ष्य करिवे एटा कोन देछि 4 वर्ष पूर्वरु रेशियो देथिला तापरे 4 वर्ष परे 4 वर्ष परे माने कोन प्रेजेंट रो 4 वर्ष परे ता माने एमान को भितर गैप जदि देखा जिवो केते वर्ष गैप टोटली 8 वर्ष कारण प्रेजेंट रु 4 वर्ष पूर्वरु आ प्रेजेंट रु 4 वर्ष आगो टोटली गैप केते हे जिवो 8 वर्ष रो गैप हां कि नै तो आमे देखिबा एई साइड रे गैप आपणकर जति की एई साइड रे गैप समान भी रहिबा कथा हां कि नै किमते आमे जानिबा समान जदि ऊपर रो गैप आ तळ रो गैप सहित समान हबो ताहेले हमरो एई लेफ्ट और राइट रो गैप भी समान हबो बुझियला तो हमरो देखो ऊपर केते गैप अछि ये हला 11 यूनिट ये हला 14 यूनिट गैप केते अछि 3 यूनिट अछि आ तळे केते अछि ये 13 यूनिट अछि ये 16 यूनिट अछि गैप केते अछि 3 अछि ता माने ऊपर रो गैप आ तळ गैप जदि समान अछि लेफ्ट साइड रो गैप बा राइट साइड रो गैप समान रहइबो तो एमानकर गैप केते ये 14 यूनिट 16 यूनिट गैप केते अछि 2 यूनिट ता माने हमरो ई जो 2 यूनिट रो वैल्यू केते ऑलरेडी आमे देखि जे 4 वर्ष पूर्व रो एज आ प्रेजेंट रो 4 वर्ष पर रो एज केते गैप अछि 8 वर्ष ता माने 2 यूनिट रो वैल्यू 8 ईयर ता माने गोटे यूनिट रो वैल्यू केते 4 ईयर हां कि नै 2 यूनिट रो वैल्यू जदि 8 वर्ष होजी गोटे ईयर रो यूनिट रो वैल्यू 4 वर्ष हम की बाहर करिया को पड़िबो प्रेजेंट एज ऑफ ए तो ई जो 11 यूनिट अछि पेन जदि चेंज कर दे गोटे मिनिट देखो ये जो 11 यूनिट अच्छे ये 11 यूनिटा क्या रिप्रेजेंट करछि ए रो एज डा 4 वर्ष पूर्वरु
4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ର ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା 11 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ହେଉଛି 11 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 44 ଇୟର୍। ହଁ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ହେଉଛି ତା ମାନେ 11 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 11 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 44 ଇୟର୍। ଏଇ 44 ଇୟର୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏଜ୍ କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଏ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍। ଏ ର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏଜ୍ ଯଦି 44 ଇୟର୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ହେବ ଆଉ 4 ଆଡ୍ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 48 ଇୟର୍। ତା ମାନେ ଏ ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇୟର୍ର ଏଜ୍ କେତେ 48। ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା A can do a work in 10 ଦିନରେ both A and B can do the same work in 8 ଦିନରେ in how many day B alone can do the same work। ତା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଆଉ ବି ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିନା କିଏ ଏ ଆଉ ବି ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିନା ସେଇ ସେମ୍ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ 8 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିଦେବା 10 ଆଉ 8ର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ 40। 10 ଆଉ 8ର ଏଲସିଏମ୍ 40। ତ ଏଇ 40ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। 40ଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ଏଇ 40କୁ ଆପଣ ଯଦି 10ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ କେତେ ପଡ଼ିବ 40କୁ ଆପଣ ଯଦି 10ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ କେତେ ପଡ଼ିବ ପେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। 40କୁ 10ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଡ଼ିବ 4 ପଡ଼ିବ। ଏଇ 4ଟା କ'ଣ 4ଟା ହେଉଛି ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏଇ 40କୁ ଯଦି 8ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ କେତେ ପଡ଼ିବ 5 ପଡ଼ିବ। ଏଇ 5ଟା ହେଉଛି ଏ ଆଉ ବି ଦି ଜଣ ଯାକର ଏଫିସିଏନ୍ସିର ସମ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବି ସେଇ ସେମ୍ କାମକୁ ଏକା କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ର ଯଦି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କେମିତିଆ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି। ବି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କରେ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି ଆପଣ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବି କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଟୋଟାଲ ସେଇ କାମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ ବୋଲି। ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଜଣା କ'ଣ ଅଛି ଏ ଆଉ ବି ଦି ଜଣ ଯାକର ଏଫିସିଏନ୍ସି ମିଶିଲେ କେତେ 5 ହେଉଛି ଆଉ ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏକା 4 ତା ମାନେ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 1 ହେଇଥିବ। କାରଣ ଦି ଜଣ ଯାକର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଯଦି 5 ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 4 ୟୁନିଟ୍ ତାହେଲେ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ 1 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଥିବ। ହଁ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦି ଜଣ ଯାକର ଏଫିସିଏନ୍ସି 5 ୟୁନିଟ୍ ଏ ର ଯଦି 4 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 1 ୟୁନିଟ୍। ତ ବି କୁ ଟୋଟାଲ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହେଉଛି କେତେ 40। ତ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ 1 ୟୁନିଟ୍। ୟାକୁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଆଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ 40 ଡେଜ୍। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି। ତାମାନେ ବି ଏକା ଯଦି ସେଇ କାମକୁ କରିବ ଟୋଟାଲ 40 ଦିନ ଲାଗିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ ବି କରିପାରିବେ। କେମିତିଆ କରିପାରିବେ ଏ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି। ବୁଝିହେଲା। ତା ମାନେ ଦିଟା ଯାକୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସରି ଏ ବି ନ ଲେଖିକିନା ଆପଣ ଏ ବି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯିବେ। ୟାକୁ ଆପଣ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ବୋଲି ଭାବିବେ। ବୁଝିହେଲା। ଏକ୍ସ ୱାଇ ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଦିନ ଦେଇଛି ଆଉ ୱାଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8 ଦିନ। ୟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଥିରେ ପୁଟ୍ କରିଦେବେ କେତେ 10 ଇଣ୍ଟୁ 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10ରୁ 8 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ 2 2ରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 4 ରହିଲା 4 10 40 40 ଡେ। ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ବି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବାହାର କରିବେ ଫଟାଫଟ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେସିକ୍ ମେଥଡ଼ ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଲା ଇନ୍ ଏ ସାର୍ଟନ୍ କୋଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଟା କୋଡ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଏଇ ଆକାରରେ କୋଡ୍ TSARHITH ଏମିତିଆ କୋଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଥର୍ସ ଡେ ଲେଖାଯାଇଛି ଥର୍ସ ଡେଟାକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କୋଡ଼ିଂ କରାଯିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଅଛି STRAIGHT ଏତିକି ଥିଲା। ୟାର କୋଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା TSARGITH ଏତିକି।
ଆପଣ ଯଦି ଠିक से लक्ष्य करेंगे देख ये एसटा या सहित माने चेंज हो जाइए दीटा पेयर आपणकर चेंज हो जाइए पोजिशन चेंज हो जाइए देख जमती मु आरो मार्क रे मार्क करुँची सेमती पोजिशन चेंज हो जाइए बुझेगा ये जो एसटा थिला एडिके एस आसबारी ये टीटा देख एडिके आसबारी दीटा पेयर आपणकर इंटरचेंज पोजिशन हो जाइए तामाने आपणकर बर्तमान मिलगला आपणकर मिलगला जे कौ टाइप कोडिंग चेंज होइछि सेई टाइप आम चेंज करदे बर्तमान आपन को थॉट्स रे भी सेई टाइप लिखबार अच्छी कौन देछि THURSDAY थॉट्स रे भी सेई टाइप लिखबार अच्छी एमतिया आपणकर पोजिशन एपट प्रति दुईटा पेयर को आपण पोजिशन चेंज करियार अच्छी तो आपण जदि पोजिशन चेंज करना लिखिबे कौन हम ये हम HTRUDSYA तामान आपणकर करेक्ट कोडिंग लैंग्वेज कोडा हम एटा हम एटा ऑप्शन केते अछि HTRUDSYA ऑप्शन बी हला करेक्ट बुझेला HTRUDSYA बुझेला कि बुझेलानी नेक्स्ट देखो 22 नंबर क्वेश्चन कौन देछि आपणकर सिलेक्ट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर आपणकर गोटे क्वेश्चन फिगर देछि क्वेश्चन फिगर कौन एटा क्वेश्चन फिगर देछि आ एटा चारटा ऑप्शन देछि आंसर फिगर आकार ता माने ए क्वेश्चन फिगर रो एटा हला आपणकर कोन मिरर एटा हला आपणकर मिरर मझिरे जो मिरर अच्छी ताहले मिरर इमेज कौन बाहर कर जिवो सब बेले आपण मने रखिथिबे मिरर इमेज क्षेत्र रे कौन करिवे आपणकर लेफ्ट साइड ता सब बेले चेंज हो जिवो राइट साइड सहित बुझेला माने लेफ्ट टा राइट हो जिवो राइट टा लेफ्ट हो जिवो बुझेला माने ओरिजिनल फिगर आ मिरर इमेज फिगर ओरिजिनल फिगर रे जोड़ा लेफ्ट थिबो मिरर इमेज रे सेटा राइट हो जिवो आ ओरिजिनल फिगर रे जोड़ा राइट पोजीशन थिबो मिरर इमेज रे सेटा लेफ्ट पोजीशन हो जिवो बुझिला केवल एतिकी मिरर इमेज रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची तो एतिकी केवल तार कांसेप्ट ओरिजिनल फिगर रे आपणकर जोड़ा लेफ्ट पोजीशन थिबो मिरर इमेज रे सेटा राइट हो जिवो आ ओरिजिनल फिगर रे जोड़ा आपणकर राइट पोजीशन रे थिबो मिरर इमेज रे सेटा लेफ्ट पोजीशन हो जिवो बुझिला तो आपणकर देखो एटा ओरिजिनल फिगर क्वेश्चन फिगर एटा देखो ए जो ब्लैक मार्कटा आपणकर अछि एटा कोन अछि आपणकर लेफ्ट साइड रे अछि ता माने आपणकर क्वेश्चन फिगर रे ब्लैक मार्कटा राइट साइड रे रहइबो ता माने आपणकर एटा ऑप्शन ठीक हेई पारे बा एटा ठीक हेई पारे बुझिला ये तो आपण हबनी देखो एटा आपणकर ट्रायंगल टाइप रो जो शेप अछि ये कोन ऊपर को आपणकर अछि किंतु एटा देखो उल्टा अछि ई दीटा देखो 2 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन दीटा जाक उल्टा अछि ता माने ए दीटा हबो नै ता माने आपणकर 1 नंबर आंसर हेई पारे बा 4 नंबर आंसर हेई पारे बुझिला कि नै तापर देखो क्वेश्चन फिगर आपणकर राइट रे कोन देछि इमतिया देखो लाइन आकार रे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हेछि हां कि नै किंतु 4 नंबर फिगर जदि देखिबो ए लाइनटा केमतिया ड्रॉ हेछि आपणकर वर्टिकल ड्रॉ हेछि ता माने 4 नंबर हबो नै 1 नंबर हबो आपणकर करेक्ट आंसर बुझेला कि बुझेला देखो क्वेश्चन फिगर रे आपण ब्लैक मार्क जो होइछि लेफ्ट साइड रे अछि आंसर फिगर रे ब्लैक मार्क आपणकर कोड अछि राइट साइड रे अछि तापर ए जो हॉरिजॉन्टल लाइन अछि राइट साइड रे अछि क्वेश्चन फिगर रे आंसर फिगर रे आपणकर सेही हॉरिजॉन्टल लाइन अछि लेफ्ट साइड रे ता माने आपण जदि ओरिजिनल फिगर आ मिरर इमेज भितर डिफरेंस देखिबे ताले कोन करिवे लेफ्ट पोजीशन टा केवल राइट चेंज हो जिवो आ राइट पोजीशन टा केवल लेफ्ट चेंज हो जिवो बुझियला एतिकी हला डिफरेंस ताले करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए हला करेक्ट बुझियला नेक्स्ट देखो 23 नंबर क्वेश्चन कोन दला ये हला डायरेक्शन क्वेश्चन देछि डायरेक्शन क्वेश्चन रे आपण जेमतिया क्वेश्चन देछि आपण रीड करबा सहित डायग्राम ड्रॉ करि चलिबे आ किछि करबा दरकार नै बुझियला देखो क्वेश्चन कोन दला पात्र वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ आपणकर डायरेक्शन टा मु आपनको ड्रॉ कर दोछि इमतिया डायरेक्शन सब बडा आपण पेपर रे जतबेले डायरेक्शन ड्रॉ कर जाउछि एटा हला आपणकर ईस्ट साइड एटा हला आपणकर वेस्ट साइड ऊपरडा हला आपणकर नॉर्थ साइड तळडा हबो आपणकर सब बडा साउथ साइड बुझिला आपणकर डायरेक्शन को डायरेक्शन पोजीशन भी आपण थांतो ना कहीं सब बेले एग्जाम रे एई टाइप रो डायरेक्शन ही ड्रॉ करिवे एटा हला ईस्ट
ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ, ଉପରଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଆଉ ତଳଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ। ବୁଝିହେଲା? क्वेश्चन कौन देला पात्र वाक 10 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ तामाने 10 किलोमीटर से नॉर्थ आड़े मूव करूछि तामाने नॉर्थ माने कोन ऊपर आड़े एमतिया केते 10 किलोमीटर नॉर्थ बुझेला एटा तामाने तार ओरिजिनल पोजीशन एडू से मूव कला बुझेला। नेक्स्ट कौन देला फ्रॉम देयर ही वाक 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ तामाने से वर्तमान एई पोजीशन पहुंची सारिछि एई पोजीशन रु से वर्तमान कुआडे जीवो साउथ को मूव करिवो 6 किलोमीटर ता माने कौन एइठु पुणी पछको रिटर्न करिवो एइठु याडे रिटर्न करिवो कुआडे एइ जाके 6 किलोमीटर एइटा 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर एइठु जदी एइटिको 6 किलोमीटर हैला ता माने एइटिको जो पोजीशन अछि कारण ए पूराटा आपनकर 10 किलोमीटर ऊपर को मूव करतला ता माने एइ पोजीशनटा आपनकर केते 4 किलोमीटर रहिबो। बुझेला कि बुझेलानी? नेक्स्ट आपनकर कोन देला नेक्स्ट आपनकर देला जे देन ही वाक 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट तापर से वर्तमान कौन यही पोजीशन रे अछि यही पोजीशन रो से 3 किलोमीटर कुआडे गला ईस्ट आडे एटा केते किलोमीटर 3 किलोमीटर बुझेला। तापर कौन देछि हाउ फार एंड इन व्हिच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पोजीशन तार स्टार्टिंग पोजीशन कोडा एटा तार स्टार्टिंग पोजीशन एटा तार स्टार्टिंग पोजीशन हां कि नहीं कारण एई रेड पॉइंट रो से स्टार्ट करथला ता माने एई पोजीशन दा तार कोन एटा हला तार प्रेजेंट पोजीशन सी पचारुची जे वर्तमान जो प्रेजेंट पोजीशन अछि तार स्टार्टिंग पोजीशन ठारू केते डायरेक्शन रे अछि आ से को डायरेक्शन रे अछि माने केते डिस्टेंस रे अछि आ केते डायरेक्शन रे अछि बुझियला। आपण एइटा को जदी ठीक से लक्ष्य करिवे एतरे आपणकर कोन अछि एमतिया ड्रॉ हेछि पिक्चरटा एइटा हम ड्रॉ कर दोछि एमतिया ही अछि बड़ गिना ड्रॉ कर दोछि एइटा हैला आपणकर तार स्टार्टिंग पोजीशन थिला आ एई पोजीशन टा तार प्रेजेंट पोजीशन अछि एइटा तार 3 किलोमीटर डिस्टेंस आ एइटा तार 4 किलोमीटर डिस्टेंस एइटा को जदी आपण ठीक से लक्ष्य करिवे ई आपणकर कोन 90 डिग्री हबो ता माने ई हैला आपणकर गोटे 90 डिग्री बा राइट एंगल ट्रायंगल हे जाउछि ई हैला आपणकर 4 किलोमीटर ई हैला 3 किलोमीटर ता माने एई डिस्टेंस ता आपण केते 5 किलोमीटर जदि आपण ट्रिपलेट जानिथिबे ट्रिपलेट माने कोन 3 आ 4 रो ट्रिपलेट हला आपणकर 5 जदि जानिथिबे इजीली लिखि दे पारिबे 3 आ 4 रो ट्रिपलेट हला 5 किलोमीटर ता माने आपणकर 5 किलोमीटर हबो। जदि जानि नाहंती आपण पिथागोरस रूल हिसाब रे करि पारिबे केमितिया h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एई रूल पर कहि पारिबे एई रूल ले केमितिया करा जाय आपणकर ई 5 किलोमीटर टा केमितिया बाहर करा जिवो आपणकर 4 रो स्क्वायर प्लस 3 रो स्क्वायर रूट बाहर करिवे केते हे जिवो ये हे जिवो 16 प्लस 9 रो स्क्वायर रूट केते हे जिवो 25 रो स्क्वायर रूट 25 रो स्क्वायर रूट केते 5 बाहरी पड़ला कि नहीं इजीली आपणकर 5 मिली गला ता माने तार स्टार्टिंग पोजीशन आ प्रेजेंट पोजीशन रो डिस्टेंस हला केते 5 किलोमीटर बुझेला कि नहीं तापर सी पचारजी तार जो प्रेजेंट पोजीशन दा स्टार्टिंग पोजीशन थारु को डायरेक्शन रे अछि ए जो स्टार्टिंग पोजीशन को जदी रेफरेंस निया जिवो ताहले तार प्रेजेंट पोजीशन रो डायरेक्शन कोन हबो ए डायरेक्शन दा देखो ए डायरेक्शन दा को डायरेक्शन हबो एडा आपनकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हबो ऑप्शन डी हला करेक्ट ए डायरेक्शन दा देखो ए डायरेक्शन दा एमते डायरेक्शन दा हिच हां कि नहीं ए डायरेक्शन दा को डायरेक्शन आपनकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बुझेला कि बुझेलानी ऑप्शन डी हला करेक्ट। नेक्स्ट देखो पर क्वेश्चन कोन देसी देखो सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे एज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट ता माने आपनकर गोटे सेट आकार रे देछि नंबर 18 6 आ 216 एई भितरे जहा रिलेशन देछि आपनकर एई मान 18 6 आ 16 भितरे जो रिलेशन दा देछि से कोजी जो चारटा ऑप्शन देछि एई चारटा ऑप्शन रो को ऑप्शन रो माने एई जो यार रिलेशन क्वेश्चन रे जो रिलेशन दा देछि एई रिलेशन सहित ऑप्शन रे को रिलेशन दा आपनकर सेम बोली आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि बुझेला। तो आमे देखिबा एमान को भितरे कोन रिलेशन अछि आमे जदी ठीक से लक्ष्य करिबा कोन देछि स्टार्टिंग नंबर 18 तापरे 6 तापरे 216 आमे जदी फास्ट दीटा को मल्टीप्लाई कर दोले 18 * 6 1800 केते 18 6 108
थर्ड नंबरटा केते हो जाउछि 216 216 पहुँचिया पई हमके कोन करिया पड़ियो आउ 2 मल्टीप्लाई करिया को पड़ियोछि ताहले हमरो 216 आमे गोटे टाइप रो रिलेशन मिली गला बुझेला कि नहीं तो एई रिलेशन को आमे चेक करिबा ऑप्शन रे को ऑप्शन डा समान होछि बुझेला तो ऑप्शन 1 डा जदि आमे चेक करिबा कोन करा जाउछि हमरो लॉजिक हे जाउछि फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर सहित मल्टीप्लाई करियार अछि जहाँ रिजल्ट मिलिबो ताकू 2 रे जदि आमे मल्टीप्लाई करूछंती हमरो थर्ड नंबर सहित समान हबा दरकार ये होछि हमरो लॉजिक बुझियला तो ए लॉजिक रे आमे चेक करिबा चारटा जाक ऑप्शन कोडा सैटिस्फाई करूछि कि नै ताल फर्स्ट नंबर आपनकर केते 20 * 4 फर्स्ट दीटा को मल्टीप्लाई करी कि ना जदि 2 रे आमे मल्टीप्लाई करिबा केते ही जाउछि 20 को 4 रे मल्टीप्लाई कले 80 80 को 2 रे मल्टीप्लाई कले 160 ए 160 टा आपनकर थर्ड नंबर सहित समान हो जाउछि ता माने आपनकर ऑप्शन ए सैटिस्फाई होउछि फिर भी आमे आउ तीनटा जाक ऑप्शन चेक करिबा काले होउछि कि होउनी बोली बुझेला ऑप्शन 2 जदि हमें देखिबा कोन अछि 21 को 7 रे मल्टीप्लाई करिबा ताको 2 रे मल्टीप्लाई करिबा केते हे जिवो ये 7 के 7 2 7 गुणे 14 हबो ता माने यूनिट डिजिट हमर 4 पडुछि ता माने एतरे यूनिट डिजिट 3 अछि ता माने या सहित समान हो नाही जदि मल्टीप्लाई भी करिबा 3 नंबर ऑप्शन जदि हमें चेक करिबा केते हे जाउछि 27 * 3 * 2 मल्टीप्लाई कले केते 3 2 गुणे 6 6 7 42 यार भी यूनिट डिजिट हमर 2 पडुछि किंतु एतरे यूनिट डिजिट 3 अछि ता माने ये भी हमर मल्टीप्लाई हे पारोनी ऑप्शन सी भी लॉजिक सैटिस्फाई करूनी ऑप्शन 4 टा जदि हमें देखिबा 30 * 5 * 2 केते हबो 5 2 गुणे 10 को 30 रे मल्टीप्लाई कले 300 हबा कथा किंतु एडे अछि केते 180 ता माने ये भी हमर 3 डी नंबर ऑप्शन भी लॉजिक सैटिस्फाई करूनी ता माने आपनकर हिसाब रे क्वेश्चन रे हमर जो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करिथिले को लॉजिक दा क्वेश्चन रे आमे जो ए लॉजिक को आइडेंटिफाई करथिले कोडा फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर सहित मल्टीप्लाई करिकि ना 2 मल्टीप्लाई करे थर्ड नंबर मिल जाउछि सेही लॉजिक रा केवल आपण ऑप्शन ए सहित आपण सैटिस्फाई होछि ता माने यार करेक्ट आंसर कोन होछि ऑप्शन ए बुझियला नेक्स्ट देखो 25 नंबर क्वेश्चन कोन देछि 25 नंबर अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी ता माने आपनकर ए जो ऑर्डर देछि पांचटा आपनकर वर्ड देछि ए पांचटा वर्ड को आपण इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर रे अरेंज करिवे को ऑर्डर रे इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर रे अरेंज करिवे बुझियला तो आपनकर स्टार्टिंग लेटर दीटा देखो कोन कोन देछि सबुतरे स्टार्टिंग लेटर देछि UN बुझियला तापरे कोन देछि आई देछि डी देछि एन देछि सी देछि ई देछि ता माने आपनकर तो स्टार्टिंग लेटर समान अछि UN एतिरु आपण आइडेंटिफाई करि परिबेनी कोड आइडेंटिफाई करबे ए जो 3 नंबर लेटरटा आई डी एन सी ई अछि ए 3 नंबर लेटर रु ही आपण अरेंज करि परिबे कोडा आगर रहइबो इंग्लिश डिक्शनरी रे कोडा लास्ट रहइबो आपण सबले अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे ही इंग्लिश डिक्शनरी रे रहिता कोड रे रहिता अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे एबीसीडी आकार हाँ कि नहीं इंग्लिश डिक्शनरी रे ऑर्डर को ऑर्डर हिसाब रे लेटर थाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे ता माने आपनकर फर्स्ट दीटा लेटर तो आपनकर समान अछि ता माने जो 3 नंबर लेटर रे जो चेंज अछि सेही अनुसार रहइबो तो एमान को भितर जदी देखिबो की अछि आई अछि डी अछि एन अछि सी अछि आ ई अछि ई पांचटा अछि 3 नंबर लेटर रे तो फर्स्ट की आसीबो सी कोडा ए आईवी पोजीशन रे जोड़ा अछि एटा फर्स्ट आसीबो सी पर की आसीबो डी कोडा अछि 2 नंबर पोजीशन रे अछि बुझियला तापर की आसीबो आपनकर सी गला भारी डी गला भारी तापर कोन आसीबो ई आसीबो ई कोडा अछि 5 नंबर पोजीशन अछि एटा तापर की अछि आई डा कोडा फर्स्ट पोजीशन रे अछि आई नंबर पोजीशन रे अछि तापर की अछि बाकी जोड़ा अछि 3 नंबर पोजीशन रे एन अछि एतिकी ऑर्डर आपनकर एडा हे जिवो डिक्शनरी ऑर्डर रे IV2V13 ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट बुझियला कि बुझियलानी ए टाइप रा अरेंज कर देबे आपण किंतु एटा तो मु नॉर्मल मेथड आपण कहि देले किंतु आपण सबले डिक्शनरी रे जते बेले अरेंज करछंती सबले आपण ऑप्शन एनालाइज करिवे को ऑप्शन ना आगो आसीबो आपण ऑप्शन रो ही आंसर बाहर कर दे परबे देखो
ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସବୁଥିରେ IV ଅଛି। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିକିନା ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ IV ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା? ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ ଦେଖିକିନା ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ତାପରେ IV ଉପରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଆପଣ V ଆସିପାରେ ବା 2 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଆସିପାରେ ବା 3 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଆସିପାରେ। 2 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କର D ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କର N ଅଛି, 5 ନମ୍ବର ପୋଜିସନରେ E ଅଛି। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଆଉ 4 ଏଇଠୁ କାଟି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ହେଇପାରେ ବା 3 ନମ୍ବର ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ V, ଆଉ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ V ଅଛି ମାନେ V ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ 1 ଆଗ ଆସିବ ବା 3 ନମ୍ବର ଆଗ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 1 ଆଗ ଆସିବ। ଅପସନ୍ B ହେଲା କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଉପାୟରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବତେଇଲି, ନର୍ମାଲ ଉପାୟରେ ଯଦି କରିପାରିବେ ସ୍ପିଡରେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍କୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ। ଅପସନ୍କୁ ଆଗ ଦେଖିବେ, ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ଏ ତ ବେସିକ୍ ମେଥଡ଼, ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଇଜିଲି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଫେସିଂ ଟୁୱାର୍ଡ ୱେଷ୍ଟ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍ କରିଛି କୁଆଡ଼େ, ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼େ। ତାମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ, ସାଉଥ। ତାମାନେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଫେସ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍ କରିଛି କୁଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିଛି, ଏଇପଟକୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିଛି। ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଯଦି ସେ ଠିଆ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିଛି, ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଟର୍ନ ଥ୍ରୋ 45 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲକୱାଇଜ୍, again 180 degree clockwise, then turn through 270 degree anti-clockwise. Which direction is he facing now? এই ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଥିବ, କ୍ଲକୱାଇଜ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ରେ ଡିନୋଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ରେ ଡିନୋଟ୍ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିନା ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ୟାକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କ'ଣ ଦେଲା, 45 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲକୱାଇଜ୍, ତାମାନେ ପ୍ଲସ୍ 45। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିବେ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, ଏଗେନ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲକୱାଇଜ୍, ତାମାନେ ପ୍ଲସ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲକୱାଇଜ୍। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା, ଦେନ୍ ଟର୍ନ ଥ୍ରୋ 270 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାଇନସ୍ 270 ଡିଗ୍ରୀ। ଏତିକି ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇ ତିନିଟାର ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଦେବେ। ମାନେ 45କୁ 180ରେ ଆଡ଼୍ କରିକିନା 270 ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ। ଆଡ଼୍ କଲେ କେତେ, 5, 8 4 12, ଇଏ ହେଲା 225 ମାଇନସ୍ 270। ଏତିକି ଅଛି। ୟାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ ବା ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ କେତେ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କାହାକୁ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ଲକୱାଇଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଜିଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ମିଳିଲା। ତା ମାନେ ଓଭରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ଥର ଚେକ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଭରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିକିନା ରହିଥିଲା, ୱେଷ୍ଟ ଫେସ୍ରୁ ଓଭରାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ କେବଳ ଟର୍ନ ହେଇଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଫେସ୍ କରିଥିଲା, ଇଆଡ଼ୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ମାନେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ଟା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିଆ ହେଲା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍। ଏଇଟା କେତେ, 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କର 45 ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ମାନେ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍କୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସ୍ କରିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍। କାରଣ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ, ସାଉଥ। ତ ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଫେସ୍ କରିଥିବ, ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଅଡ୍ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ ଅଡ୍ କୋଉଟା ବାଛିବେ। ଆପଣ ଯଦି 4ଟା ଅପସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଇଏ ପ୍ୟାରୋଟ୍, ବ୍ୟାଟ୍, କ୍ରୋ, ସ୍ପାରୋ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ, ପ୍ୟାରୋଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାର୍ଡ଼, ହଁ କି ନାହିଁ? କ୍ରୋ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ଼, ସ୍ପାରୋ ବି ବାର୍ଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାମାଲ୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ୍ କୋଉଟା ହେଇଯାଉଛି, ମାମାଲ୍।
କାରଣ ଏଇ ପ୍ୟାରଟ କ୍ରୋ ସ୍ପାରୋ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଡ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାଟଟା ଆପଣଙ୍କର ମାମାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛି। ତ ଅଡ୍ ୱାନ୍ ଆଉଟ୍ ଯଦି ବାହାର କରାଯିବ ଯୋଉଟା ଅଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି କୋଉଟା ଅଡ୍ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଟ ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିରିଜ ଦେଇଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିସିଂ ଟର୍ମ। ଏଇ ନମ୍ବର ସିରିଜରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମିସିଂ ଅଛି ସେଇଟା କେତେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି 4 4କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଠିକ୍ ସେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 2ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା 27 ଦେଇଛି 27କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 3ର କ୍ୟୁବ୍। ତାପରେ 16 ଦେଇଛି 16କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 4ର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା 36 ଦେଇଛି 36କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 6ର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ଦେଖିଛି 343 ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା 7ର କ୍ୟୁବ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଯଦି ଭଲସେ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ରିଜନିଂରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି 2ର ସ୍କୋୟାର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 3ର କ୍ୟୁବ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି 4ର ସ୍କୋୟାର ତାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ଆସିବ କ'ଣ 5ର କ୍ୟୁବ୍ ଆସିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 6ର ସ୍କୋୟାର ନେକ୍ସଟ ହେଲା 7ର କ୍ୟୁବ୍ 1ଟାକୁ ବି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା 1ର କ୍ୟୁବ୍। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତ ନମ୍ବର ସିରିଆଲରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇ ମଝି ଟର୍ମଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5ର କ୍ୟୁବ୍ 5ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ 125। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା In the following question, you are given a figure x followed by 4 alternative figure ABCD such that the figure x is embedded in one of them. Find out the alternative figure which contain figure x as its part. ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଗର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ୍ସ ଫିଗର ତାକୁ ନେମ୍ କରାଯାଇଛି ଏକ୍ସ ଫିଗର ଆଉ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ଫିଗର ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ABCD 4ଟା ଅପସନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଗରରେ ଯେଉଁ ଫିଗରଟା ଅଛି ଏଇ ଫିଗରଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରରେ 4ଟା ଅପସନ୍ ହେଇଛି ଏଇ 4ଟା ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ହିସାବରେ ଅଛି। ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ହିସାବରେ ଅଛି ମାନେ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫିଗର କୁହାଯିବ ମାନେ ସେଇ ଫିଗର ଉପରେ ଆଲାଇନ୍ ହେଇକିନା ଅଛି ବୁଝିଲା। ABCD ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଫିଗର ଅଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଗରଟା କେଉଁଥିରେ ଆଲାଇନ୍ ହେଇକିନା ଅଛି ବା ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ମାନେ ଅଛି ସେଇ ଫିଗରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଫିଗର କହିଲେ ବୁଝିଲେ। ତା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଫିଗର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ଅଛି ଦେଖ ଇ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ଅଛି। ଏଇ ଇ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଏରେ ନାହିଁ ବିରେ ଅଛି କି ବିରେ ନାହିଁ ସିରେ ନାହିଁ ଡିରେ ଅଛି। ଡିରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଇ ମଝିଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଇ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ଅଛି ହଁ କି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଇ 4 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଡିରେ এই क्वेश्चन ফিগরটা আলাইন ହେଇନା ଅଛି ବା ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ହିସାବରେ ଅଛି। ତାମାନେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ 4 ବା ଡି ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ମିସିଂ ଫିଗର ଇନ୍ ଦ ସିରିଜ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମ ଦ ଗିଭେନ୍ ଆନ୍ସର ଫିଗର। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଗରରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଗର ଇଏ ହେଲା ରୋ 1 ଦେଇଛି ଇଏ ରୋ 2 ଦେଇଛି ରୋ 3 ଦେଇଛି 3ଟା ରୋ ଦେଇଛି 3ଟା ରୋରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଜିସନଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଦେଇଛି ଏଇ ପୋଜିସନଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆନ୍ସର ଫିଗରରେ କ'ଣ ଅଛି 1 2 3 4 4ଟା ଫିଗର ଦେଇଛି ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 4 ଭିତରୁ କେଉଁ ଫିଗରଟା ଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିଲା। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ କେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଦେଖ ଯଦି क्वेश्चन फिगर रो 1 को ऑब्जर्व करेंगे देखिए कौन अच्छी आपणकर सर्किल अच्छी सर्किल अच्छी सर्किल अच्छी 3टा जाकर कौन सर्किल अच्छी किंतु ये तीर चिन्हर पोजिशन चेंज अच्छी ये देख लेफ्ट आड़े बर्तमान एतिर कौन अच्छी सेकेंड फिगर आपणकर राइट आड़े ताने ठीक से जदि लक्ष्य करेंगे ये तीर चिन्हटा एमती थिला नेक्स्ट कौन हो गला यही टाइप तो यही पोजिशन रु यही पोजिशन जो चेंज होती केमती तीर चिन्हटा कौन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है हाँ कि नहीं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है फास्ट रु सेकेंड भितर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है तापर सेकेंड रु थर्ड विषय जदि लक्ष्य करेंगे तीर चिन्हटा ऊपर आड़े थिला वर्तमान राइट आड़े फेस करना अच्छी ताने ये भी 90 डिग्री कौन क्लॉकवाइज रोटेशन है थर्ड
माने सेकेंड रु थर्ड फिगर तिरुची ना कुआडे राइट आड़े फेस होइछि ता माने ये भी आपणकर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होइछि बुझिला रो 1 रो ए पैटर्न आपण ऑब्जर्व कले रो 2 जदि आपण देखिबे रो 2 रे भी देखो ये आपणकर कोन स्क्वायर अछि स्क्वायर अछि स्क्वायर अछि किंतु ए जो ट्रायंगल शेपडा अछि देखो ट्रायंगल शेपडा कुआडे अछि आपणकर लेफ्ट आड़े थिला सेकेंड फिगर आपणकर ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होइछि सेकेंड रु थर्ड भितर भी जदि आपण ठीक से ऑब्जर्व करिवे ये कोन ये भी आपणकर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होइछि ता माने हमें ए दीटा जाक रो रु हमें जानि पाइले आपणकर सेकेंड फिगरटा तो पोजीशन कांस्टेंट रहउछि किंतु फर्स्ट फिगर रो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होउछि ता माने आपणकर कोन ए सेकेंड फिगर ट्रापेजियम ता माने ए क्वेश्चन मार्क जगह ट्रापेजियम भी आसीबार अछि ता माने आपणकर ए ऑप्शन ए हमर करेक्ट हेइ पारे बा ट्रापेजियम आउ कोतरे अछि एतरे तो नाही ये स्क्वायर हबनी ये भी हबनी ऑप्शन 4 ए दीटा आपण करेक्ट हेइ पारे किंतु देखो एइटे कोन देछि गोटे रेक्टेंगल फिगर अछि एई रेक्टेंगल फिगरटा फर्स्ट रु सेकंड भितरे कोन अछि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन होइछि पुणी सेकेंड रु भी थर्ड भितर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हवा कथा जोड़ा कि आपण केवल 4 नंबर पोजीशन रे अछि 1 रे तो नाही केवल गोटे फिगर ये तो हेइ परिबो नाही हाँ कि नहीं ता माने यार करेक्ट आंसर हबो कोन ऑप्शन 4 आपण ठीक से ऑब्जर्व कले एई टाइप रो क्वेश्चन ही इजीली कर दे पारिबे किंतु ये पई प्रैक्टिस डेली डेली दरकार हैला आपण इजीली क्वेश्चन करि पारिबे बुझिला ऑप्शन डी हैला आपणकर करेक्ट बुझिला आशा करूची आपनको ए सेशनटा निश्चय भल लागिथिबो जदि किछि भी डाउट अछि बा कोनोसी क्वेश्चन रे किछि कंफ्यूजन लागुछि ताहले आपण कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाइ पारिबे थैंक यू।